जो पेंटिंग की नीश थी। अब पेंटिंग की नीश में हमने जो निकालना है कंटेंट क्वेश्चू से, क्वेश्चू पे हमने क्या करना है, कीवर्ड हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू चाइनीज़। हमारे पास जो कीवर्ड आ जाएगा उसको हमने यूज़ करना है। इस कीवर्ड को कॉपी करके हम जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो इस तरह वीडियोस आ जाएंगी क्वेश्चू पे। हमने क्या करना है, हम जो है वो वीडियो पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, ठीक है। ये जो है इस तरह से ये सारे का सारा ये पेंटिंग का कंटेंट या किसी किस्म की ड्राइंग बना रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ भी 1 मिनट प्लस की है और ये कंटेंट हमारे पास चलने वाला कंटेंट है। ये क्वालिटी वाइज भी ओके है, वैसे भी इसकी जो है ड्यूरेशन भी ओके है। तो जिस वजह से हम इस प्लेटफॉर्म से इस तरह का कंटेंट, ड्राइंग का कंटेंट बना के अपलोड करेंगे अपने टिकटॉक के अकाउंट्स के ऊपर। अब इस प्लेटफॉर्म पे ड्राइंग के कंटेंट के ऊपर अब ये जो वीडियो 3 लाख ऑलमोस्ट रिएक्शन, इसी के ऊपर आने वाले 48,000 43,000 इसके ऊपर है। फर्दर जो है कंटेंट के ऊपर भी ठीक ठाक रिएक्शन है, कोई इशू के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है टिकटॉक पे कितना वायरल होगा। अब मेरा एक टीममेट है, वो इसी तरह के पेंटिंग के कंटेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका जो पेंटिंग का कंटेंट है वो खुद जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट शूट हो रहा है, ठीक है। 105 मिलियन व्यूज़ हैं वो 1.5 मंथ के अंदर उसके अकाउंट ने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना ये पेंटिंग का कंटेंट वायरल होता है, ASMR टाइप के कंटेंट होता है। और ये हर तरह की ऑडियंस है वो इस तरह के कंटेंट को देखती है, ठीक है। अब मैं पेंटिंग लिख के यूट्यूब पे सर्च किया। दोनों प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करेंगे, टिकटॉक क्वेश्चू भी और यूट्यूब भी, ठीक है। यहाँ से हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पकड़ेंगे। जैसे 5 मंथ पहले ये वीडियो है 14 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर है, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ की पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके हमारी जो इस तरह की वीडियोज़ होंगी उनकी एडिटिंग और तरह की होगी। हमारी जो कल एडिटिंग की क्लास होनी है उसमें हमने मल्टीपल निशेज़ को किस तरह से एडिट करना है, 1 बाय 1 हम जो है वो सभी जो निशेज़ हैं उनको एडिट करेंगे, ठीक है। हमारा कंटेंट यहाँ से भी निकालेंगे हम इस तरह का पेंटिंग का कंटेंट, क्योंकि इसके ऊपर हमें कॉपीराइट के चांसेस भी कम होते हैं। कभी भी हमने शॉर्ट फॉर्म पेंटिंग का कंटेंट नहीं पकड़ना, हम जो है वो लॉन्ग फॉर्म पेंटिंग का कंटेंट पकड़ेंगे, ताकि हमें जो है इसके ऊपर कॉपीराइट के मसले मसाइल कम आए और हमारा वो कंटेंट भी चलना, हमारा वो कंटेंट भी अच्छा चले, ठीक है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट नीश हमारे पास आ जाएगी ड्राइंग का कंटेंट। एज इट इज़ हमने कीवर्ड कॉपी कर लेना है गूगल पे जाके, ठीक है। इंग्लिश टू हमने चाइनीज़ करना है, इंग्लिश टू चाइनीज़ करके कीवर्ड हमारे पास आ गया। हम जो आगे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ से कंटेंट निकालेंगे, मल्टीपल निशेज़ हम निकालोगे। फिर आगे जो आप उसको हम आगे एडिट करके रिप्रेजेंट करेंगे अपने टिकटॉक के अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास होम डेकोरेट का कंटेंट आ गया। अब होम डेकोरेट में क्या है कि इसमें आप क्रिएटर्स का कंटेंट पकड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएटर मिलेंगे जिनको आप यूटिलाइज करोगे और ये कंटेंट आपका यूट्यूब से निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कीवर्ड कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है। होम डेकोरेट मैंने लिख के सर्च किया, मेरे पास जो है इस तरह से ये कंटेंट आना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये एक तो ASMR टाइप होम डेकोरेट का कंटेंट है, दूसरे नंबर पे क्रिएटर टाइप कंटेंट है, ठीक है। अब ये कोई फीमेल है, ये फीमेल क्रिएटर है, ठीक है, जो कि बता रही कि आप किस तरह से आप अपने होम को डेकोरेट कर सकते हो या अपने घर को इम्प्रूव कर सकते हो। 10 वेज टू मेक योर होम लुक एक्सपेंसिव, ठीक है, कि 10 वेज जिसके थ्रू आप अपने घर को एक्सपेंसिव दिखा सकते हो। और इसकी इस वीडियो की लेंथ भी 12 मिनट की है, मतलब ये कि ये 10 वेज बता रही है, तो हम इसमें से 10 क्लिप निकाल सकते हैं जो हमें आगे जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अगर मैं चैनल पे जाता हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या ये जो है वो टिकटॉक पे है। इसने 400 450 ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोड की हुई हैं, 1.8 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब ठीक ठाक क्रिएटर है भी। टिकटॉक जो है वो क्रिएटर कंटेंट को बड़ा प्रमोट करता है, ठीक है। और हमारा अगर इस तरह का क्रिएटर कंटेंट होगा जो कि नॉलेजेबल होगा, हमें उसके ऊपर फिर RPM आने के भी अच्छे चांसेस होते हैं। और ये जो फीमेल है और टिकटॉक पे नहीं है, हम इसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग इसका कंटेंट है। पहले नंबर पे ये कि 10 मिनट प्लस वीडियोज़ है, बाकी ये कि सारा क्वालिटी कंटेंट है, ना कोई म्यूज़िक है ना कुछ और है। सारे का सारा वो कंटेंट है जो कि हर तरह का बंदा देख सकता है, ठीक है, मेल भी फीमेल भी, क्योंकि ये होम डेकोरेट वाला कंटेंट इस तरह का है। वो दोनों तरह के जो जेंडर है वो इस तरह के कंटेंट को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर गोरों ने फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने घर में करवाना होती है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारा जो चलने वाला कंटेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट निश आ जाती है साइंस एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। अब साइंस एक्सपेरिमेंट्स का जो कंटेंट है ये अभी भी वायरल चल रहा है, पिछले 6 मंथ से ये कंटेंट बड़ा वायरल चल रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मैं आपको यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कंटेंट कितना अच्छा कंटेंट है और कितना वायरल चल रहा है, ठीक है। ये मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट लिख के सर्च किया। कल भी हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर भी इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी। वो जो वो फिज़िक्स टाइप कंटेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। और इसका वो फिज़िक्स टाइप का कंटेंट किस तरह का है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। और ये कंटेंट हमने जो है वो निकालना है यूट्यूब से। यूट्यूब से हम वीडियोस पकड़ेंगे लॉन्ग फॉर्म, उसको आगे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। हम जो है फिर आगे उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने जो है साइंस एक्सपेरिमेंट लिख के सर्च किया।
अब जो है इस तरह का हमारे पास कंटेंट आना शुरू हो गया, ठीक है। 2.2 मिलियन व्यूज़ के ऊपर है। अब ये जो उस बंदे का अकाउंट है जिसका मैं बता रहा था, साद नाम है इसका, ठीक है। मल्टीपल इस बंदे के अकाउंट्स चल रहे हैं, ये उसका एक अकाउंट है जिसके ऊपर जो कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम जो इस तरह के कंटेंट को भी बनाएंगे, आगे हम यूटिलाइज करेंगे। अब हुआ इस तरह से था कि इस बंदे से जो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था आज से कुछ 6 माह पहले हुआ था, ठीक है। हम तब लाहौर गए थे, लाहौर हमें हमाद कैनी ने इनवाइट किया था फिजिकली, हमने वहाँ पे क्लास देनी थी टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग गए भी हो, ठीक है। उनमें से था भी एक, अब मुझे मेरे जहन में नाम नहीं है, इसी बैच के अंदर, ठीक है। अच्छा, तब हुआ क्या था कि वो बंदा वहाँ पे आया, उसने इस तरह से जो है वो इतने अच्छे मतलब व्यूज़ लिए हुए, सारी चीज़ें उसने जो है की हुई हैं, ठीक है। मैं वहाँ से तब जल्दी निकल आया था, तो मुझे उसने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि मोहसिन भाई मैं इस तरह से आपकी वीडियोस देख के काम शुरू किया है, मेरे माशाल्लाह से इतने अच्छे अकाउंट ग्रो हो गए और इतने पैसे हमने टिकटॉक से निकाल लिए, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि यार कंटेंट आपका किस तरह का, वो मुझे बताओ, ठीक है। उसने मुझे ये जब वीडियोस दिखाई तब ये कंटेंट इतना वायरल था, हर दूसरी वीडियो फॉर यू पे उस बंदे की चल रही थी, ठीक है। इसका एक ये अकाउंट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वीडियोस जो इसने अपलोड की है ठीक ठाक व्यूज़ लिए हुए हैं। मैं बाकी आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, ठीक है। इसने फिर आगे उसी एक नीश को पकड़ा, उसी को यूटिलाइज करते हुए अपने फर्दर अकाउंट्स को ग्रो किया हुआ, ठीक है। इसी तरह का उसका सारा फिजिक्स का कंटेंट है जिसको वो अपलोड कर रहा है और आगे यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। हम जो है इसी तरह के कंटेंट को पकड़ के एडिट करके अपलोड कर सकते हैं ताकि हमें जो है उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और ये कंटेंट स्टिल वायरल चल रहा है। जो मैंने अभी आपको एक अकाउंट दिखाया है उसको आप ओपन करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कंटेंट है किस तरह का और हमने जो है इस कंटेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है अभी ये इसका एक अकाउंट है, एक और इसका अकाउंट था वो 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के ऊपर गया हुआ, ठीक है। अब उसकी एक वीडियो है जो कि गई हुई है तकरीबन 2,85,000, ये शायद इसी तरह का वो अकाउंट है, ठीक है। तो ये है कि बाकी ये और अकाउंट है, ठीक है, उसका नहीं है। तो हम जब इस तरह के कंटेंट पे भी काम करेंगे, काफ़ी वायरल कंटेंट है, अच्छी पोटेंशियल वाला कंटेंट है। हम लोगों की इस तरह से वीडियोस को उठा के ऊपर टाइटल देंगे, नीचे इस तरह से ये पिक्चर ऐड करेंगे जो कि हम अपनी कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके बैकग्राउंड हम टिकटॉक का वो वायरल सा म्यूज़िक लगा देंगे जो कि इस तरह की वीडियोज़ के बैकग्राउंड में लगता है, ठीक है। हम आगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपलोड करेंगे और टिकटॉक हमें जो इस तरह के कंटेंट पे, अब आपके ग्रुप के अंदर भी एक लड़का वो भी इस तरह के कंटेंट पे काम कर रहा है, उसने भी कल बता रहा था कि मेरे जो वीडियोज़ के ऊपर 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसके इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उनके जो कॉम्पिटिटर है आज उसको समझ आ गई होगी कि उसके कॉम्पिटिटर के इतने अच्छे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास ऑडियंस है रीपोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो वो अपने कंटेंट को आगे रीपोस्ट कर रहा है, जिस वजह से जो है उसकी वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, ठीक है। ये कंटेंट हम निकालेंगे यूट्यूब से, यूट्यूब पे आगे हमारे पास जो है नीचे वीडियोस आती जाएंगी। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमने पकड़नी, जैसे अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे की ये वीडियो, इसमें इसने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, ठीक है। हम इसमें से क्लिप्स निकालेंगे, आगे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। 10 क्लिप भी निकल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 के 10 हमारे वो चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो और देखते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, क्रिएटर आते जाएंगे। अब ये एक और बंदा है ईजी फन साइंस एक्सपेरिमेंट, ये भी कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हम इसको भी यूज़ करेंगे। इसके भी अंदर से क्लिप्स इस वीडियो में से भी, अब 2 घंटे की ये भी वीडियो, ठीक है। हम चाहें तो इस वीडियो में से ज़्यादा 50-60 क्लिप्स निकाल सकते हैं और सारे हमें इस तरह के होंगे कि कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो हो भी क्वालिटी कंटेंट, हमें उसके ऊपर व्यूज़ आने के चांसेस भी हो और हमें जो उसके ऊपर कॉपीराइट ना आने की प्रॉब्लम, कॉपीराइट भी ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखना होती है अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस को चेक करके, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एडवेंचरिंग की। एडवेंचरिंग की नीश भी अच्छी, इसको भी आप निकालोगे यूट्यूब से एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड कॉपी करके पेस्ट करोगे। एडवेंचर जो ये इस तरह से पहाड़ों पे जाते हैं या इस तरह से जो अपनी वो करते हैं, कैंपिंग करते हैं, वो कंटेंट चलेगा यहाँ पे आपका इस तरह का, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह का कंटेंट है कि इसमें क्यूरियोसिटी होती है, लोग देखते हैं कि फ़लाँ बंदा इस तरह से माउंटेन्स पे गया या इस तरह से जो भी इसने एक्टिविटी की है, ठीक है, इसने किस तरह से सर्वाइव किया है, कौन कौन सी चीज़ें इसने की है, ठीक है। तो वो ये कि हुक बॉन्डिंग उसके अंदर हो जाती है, और जो कंटेंट इस तरह का होता है जिसके अंदर हुक बाउंडिंग हो जाती है वो कंटेंट आपका वायरल जाता है, ठीक है। इस कंटेंट को भी हम यूट्यूब से निकालेंगे। फिर हमारे पास एक और कंटेंट आ जाता है 3D पेंटिंग का कंटेंट। जो ये 3D पेंटिंग का कंटेंट है इसको हम निकालेंगे क्वेशो से, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे ब्राउज़र पे, कीवर्ड हमने ट्रांसलेट कर लेना। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से प्रिंट करना होता है 3D, ठीक है, उसका 3D मॉडल तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारा यहाँ से निकलेगा।
अच्छा कंटेंट है, वायरल कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, विदाउट एनी म्यूज़िक वाला कंटेंट भी आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जिनके ओरिजिनल साउंड होंगे, ठीक है, वो कंटेंट हम यहाँ से पकड़ेंगे, वो भी हमारा अच्छा खासा वायरल जाने वाला कंटेंट है, जिसको हम आगे अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको टिकटॉक पे भी लगा सकते हो, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो, आप इसको यूट्यूब पे भी लगा सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपने जो कंटेंट पकड़ा है वो किस तरह का कंटेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है जिसके अंदर इसने एक 3D प्रिंट किया या 3D मॉडल तैयार किया, ठीक है। अब ये वीडियो प्ले होती है, इसमें क्या है कि इस बंदे ने अपनी वीडियो के अंदर ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, किसी किस्म का कोई म्यूज़िक नहीं है, ठीक है, और वीडियो की लेंथ भी 1 मिनट प्लस की है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे पास क्वालिटी कंटेंट है, लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं। अब ये 3D प्रिंटिंग जो है वो एक नई चीज़ है, लोगों को नहीं पता 3D प्रिंटिंग के बारे में, या जो भी चीज़ वो बना रहे होते हैं वो एक क्यूरियोसिटी टाइप होती है कि अब जो इसने बंदे ने प्रिंट किया वो क्या चीज़ बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट को भी लोग देखते हैं, वो कंटेंट जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, लोग उस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हेयर स्टाइलिंग का कंटेंट आ गया, इसकी जो ऑडियंस है वो फीमेल ऑडियंस होगी, ठीक है। अब फीमेल ऑडियंस जो होती है वो एक तो होगी तो लिमिटेड, लेकिन वो इंगेजिंग ऑडियंस होगी, ठीक है, जिस तरह का भी हमारा फीमेल्स का कंटेंट होता है। बाकी हमने फीमेल्स का जो कंटेंट है वो दूसरा एडल्ट कंटेंट की तरफ नहीं जाना, हम जो है वो फीमेल का इस तरह का कंटेंट के कुकिंग का कंटेंट हो गया, या हम हेयर स्टाइलिंग का कंटेंट हो गया, जो कि चलने वाले कंटेंट है, ठीक है। अब एक अकाउंट था हमारे पास, उस पर इस तरह से था कि वीडियोज़ अपलोड हो रही थी कुकिंग की, ठीक है, एक फीमेल थी वो कुकिंग कर रही थी, ठीक है, उसकी वीडियोज़ अपलोड हो रही थी। अब उसकी ऑडियंस इस तरह से इंगेज थी उसके साथ, उस अकाउंट के साथ, कि हमारी वीडियोज़ के ऊपर जो हमारे फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो कमेंट करके बताते थे कि हमने आपकी रेसिपी अपने घर में तैयार की, हमें जो उसके ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब है कि वो इतनी इंगेजिंग ऑडियंस उसके साथ हो गई थी, आपकी लिमिटेड ऑडियंस है क्यों ना, लेकिन वो एक्टिव ऑडियंस हो तो वो बड़े अच्छे पैसे बना के देती, ठीक है। फिर हमारे पास मैजिक की नीश आ गई, मैजिकल कंटेंट भी अच्छा चलने वाला कंटेंट है, दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कवेशू भी और हमारे पास ये यूट्यूब भी, दोनों कंटेंट से प्लेटफॉर्म से जो हम ये वाला कंटेंट निकालेंगे, ठीक है। मैजिकल कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट है, यहाँ पे हमने जो है इसका कीवर्ड निकाल के आगे कवेशू पे पेस्ट किया, यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे आके हमने मैजिक का कीवर्ड लिख के सर्च करना है, ठीक है। हमारे पास जो है वीडियोस आ जाएंगी मैजिक की, और हमने यहाँ से जो क्रिएटर पकड़ने, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमारी होंगी जो हमने यूट्यूब से निकालनी है, और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होंगी जो हमने कवेशो से निकालनी है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने इस तरह से निकालना है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को फिर हमने अपने थ्रू आउट शॉर्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। अभी 18 मिलियन व्यूज़ है, 33 मिलियन 173 मिलियन व्यूज़ है, मतलब ये कंटेंट जो चलने वाला कंटेंट है, यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा व्यूज़ नहीं हुए, ठीक है। अब ये 2 वीक पहले इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड की, 109 मिलियन व्यूज़ है उस बंदे की इस वीडियो के ऊपर आए हो, ठीक है। मतलब ये कि मैजिकल कंटेंट अच्छा पोटेंशियल वाला कंटेंट और अच्छा वायरल होने वाला कंटेंट है, इस वजह से हम इस कंटेंट को यूटिलाइज करेंगे। अब एक ये वीडियो है, 1 साल पहले की वीडियो है, 103 मिलियन व्यूज़ जो है वो इस कंटेंट के ऊपर आया हुआ, ठीक है। तो ये कंटेंट हम अपना फिर इस हिसाब से लेके चलेंगे। ये एक लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर आ गया हाफू गो के नाम से, ठीक है। हम अगर इसके चैनल के ऊपर जाते हैं तो हमें जो है इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जो कि इस बंदे ने ये मैजिकल टाइप की बनाई होंगी। हमने लेटेस्ट वीडियोस ही पकड़ना होती है, कभी भी हम पुरानी वीडियोस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इस बंदे ने 362 वीडियो अपलोड की हुई है, 362 वीडियोस के ऊपर इसने ऑलमोस्ट 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिए, ठीक है। मतलब इतना क्वालिटी कंटेंट है। और ये बंदा जो खुद टिकटॉक के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, वो यूएसए का, यूएसए से इसका जो अकाउंट है वो मैनेज हो रहा है, ठीक है। इसकी 3 दिन पहले वीडियो आई है, 23 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर इसने वो टाइनी जो भी गैजेट्स हैं वो ट्राई किया, मल्टीपल टाइनी गैजेट्स को ये ट्राई कर रहा है। गैजेट्स का कंटेंट या टेक का कंटेंट वो भी अच्छा कंटेंट है, टिकटॉक के ऊपर इसका अच्छा खासा आरपीएम मिलता है, हाई आरपीएम वाली नीश है, ठीक है। तो ये उसी तरह के कंटेंट के अंदर ये फॉल करती हैं कुछ इसकी वीडियोस, खुद के थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है, और ये मैजिकल इस तरह से कंटेंट भी बना रहा है, और ये चलने वाला कंटेंट। इस तरह के क्रिएटर्स निकाल लोगे, कोई एक अकाउंट भी आपने निकाल लिया तो आपका अच्छा खासा कंटेंट वायरल होगा। अभी जो मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक पिक्चर भेजी थी जिसके अंदर वो $5000 की अर्निंग की थी एक स्टूडेंट ने, वो एज इट इज़ इसी तरह के कंटेंट के ऊपर उसने अर्निंग की थी, ठीक है। तो ये कि आपको रिसर्च करना पड़ेगी, रिसर्च आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी टिकटॉक पे आप उतनी ज़्यादा वायरल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इस तरह का पकड़ने, बाकी हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होगा जो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब ये एक यूएसए का क्रिएटर है जो कि वहाँ की वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपलोड की, ठीक है। तो हम जो इस तरह की वीडियो को नहीं पकड़ेंगे, जो चाइनीज़ वीडियोज़ होंगी हम उनको लेके चलेंगे। चाइनीज़ वीडियो है, ये भी चाइनीज़ वीडियो, नीचे आते जाएंगे हमारे पास और जो है वो चाइनीज़ वीडियोज़ आती जाएंगी जो कि मैजिकल कंटेंट जो है वो बना रहे होंगे, ठीक है। हम जो है फिर उसी तरह के कंटेंट को आगे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आए, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने चाइनीज़ प्लेटफॉर्म से इस तरह से सर्च आउट करके, अब ये फ़नी टाइप चाइनीज़ कंटेंट है, ठीक है। अब जो इस तरह का कंटेंट होता है, इस तरह के कंटेंट के ऊपर टिकटॉक पे बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो जो है कोई चाइनीज़, 假如升旗会变老，什么？ ठीक है।
इस तरह का जो कंटेंट है जिसमें मतलब समझ लो कि होम मेड कंटेंट हो या फैमिली टाइप कंटेंट हो, उस तरह का कंटेंट बड़ा चलता है। अब मेरा एक स्टूडेंट था, वो इसी तरह की फैमिली कंटेंट पे काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसका कंटेंट था अरेबिक फैमिली कंटेंट। उसने फर्स्ट मंथ के अंदर ही अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स भी पूरे किए थे अपने अकाउंट के ऊपर, $1200 की अर्निंग भी की थी, ठीक है। ये कंटेंट इतनी पोटेंशियल रखता है क्योंकि इस तरह के कंटेंट को हर तरह का बंदा देखता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपकी सेमी प्रीमियम कंट्री के अंदर भी वायरल होती है, सिंगापुर के अंदर भी वायरल होती है, तो वो भी आपको अच्छे व्यूज़ दे के आएगी, ठीक है। क्यों अच्छे व्यूज़ देगी? क्योंकि टिकटॉक के ऊपर अभी 5 हाई आरपीएम कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जब तक ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बैन नहीं थी, टिकटॉक जो है उसको सबसे हाई आरपीएम वाली कंट्री कंसिडर करता था। फेसबुक के ऊपर भी ये वाली कंट्री जो है वो सबसे हाईएस्ट आरपीएम देती है, ठीक है। इसका जो आरपीएम फॉल करता है वो ठीक ठाक हमारा जो आरपीएम आ जाता है। फिर इसके बाद है कि हमारे पास डेनमार्क है। डेनमार्क हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे हाईएस्ट आरपीएम वाली कंट्री है। डेनमार्क में क्या है कि डचेस बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर है दूसरे नंबर पे, वो शॉर्ट कंट्री है, छोटी कंट्री है, जिस वजह से वहाँ की ऑडियंस हमें लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नॉर्वे है, थर्ड नंबर पे हाई आरपीएम वाली कंट्री है, वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर है, छोटी कंट्री है, इस वजह से हमें उधर की ऑडियंस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। एक लैंग्वेज बैरियर हो तो हमें कंटेंट की समझ नहीं आएगी कि हमने उसका कंटेंट किस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाती है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जो है वो हाई आरपीएम वाली कंट्री है। ऑलमोस्ट अगर हमारी ऑडियंस जो है सारी की सारी यूएसए की ऑडियंस होगी तो मैक्सिमम हमारा $2 तक, $1.25 तक आरपीएम फॉल करता है, ठीक है। ये हमारा जो है मैक्सिमम है और मिनिमम हमारा वो 50 सेंट तक जाता है। फिर साथ हमारा कंटेंट भी डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट किस तरह का है। अगर फ़नी कंटेंट होगा तो उस पर आरपीएम कम आएगा। अगर हमारा कंटेंट होगा एएसएमआर का, एएसएमआर का कंटेंट होगा तो आरपीएम कम आएगा, ठीक है। अगर हमारा इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट होगा जिसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी हो तो उसके ऊपर हमारा आरपीएम हाई आएगा। हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वीडियोज़ है किस तरह के कंटेंट के ऊपर हमें आरपीएम अच्छा आता है और किस तरह की वीडियोज़ के ऊपर हमें जो है आरपीएम कम आता है, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक अभी जो है इस चीज़ को डिटरमाइन कर रही है। फ़नी कंटेंट होगा तो आपका आरपीएम कम आएगा, कोई नॉलेजेबल कंटेंट होगा तो आरपीएम आपको अच्छा आएगा। क्योंकि फ़नी कंटेंट के ऊपर हमें जो टिकटॉक का जो सीपीसी है, अब फ़नी वीडियो टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा वायरल चलने वाला कंटेंट है, ठीक है। क्यों वायरल चलने वाला कंटेंट है? क्योंकि टिकटॉक खुद जो है वो एंटरटेनमेंट वाला प्लेटफॉर्म और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को वो प्रमोट करता है, ठीक है। इस वजह से उसके ऊपर सीपीसी कम आती है और इस तरह से जो हमारी वो वीडियोस है जो ये वायरल भी जाती हैं और इसके ऊपर हमें जो वो सीपीसी लो भी आती है, ठीक है। बाकी अगर हमारा एजुकेशनल कंटेंट होगा तो उस पर हमारा ऐड किसी और तरह का चलेगा और उस पर हमारा आरपीएम जो होगा वो किसी और तरह का होगा, ठीक है। ये हमारी मैजिकल कंटेंट की नीश होगी जिसको हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म से निकालेंगे। अब ये 1 बाय 1 सारी की सारी नीशेज़ आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको ये क्लियरेंस हो जाए कि हमने कंटेंट निकालना किस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास कुकिंग एंड रेसिपीज़ का कंटेंट आ गया। मैं फॉर एग्जांपल ये कुकिंग का कीवर्ड ही कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद टिकटॉक पे आता हूँ और इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये जो कंटेंट है टिकटॉक पे कितना वायरल है और किस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम अगर इस कंटेंट पे काम करते हैं तो हमें वो कितना फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। 10 मिलियन व्यूज़ है, 9 मिलियन व्यूज़ है, 14 मिलियन व्यूज़ है, 14 मिलियन 47 मिलियन व्यूज़ है, मतलब ठीक ठाक व्यूज़ है जो कि इसके ऊपर लोगों ने लिए हुए, ठीक है। तो हम जो है इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। हम आ जाएंगे गूगल पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुकिंग का जो कीवर्ड था उसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमें ये कीवर्ड मिल गया, इसको हम जो यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे कवेशो पे हमने ये कीवर्ड पेस्ट किया। हमारे पास जो इसी तरह की वीडियोस आ जाएंगी जो अभी हमने यूट्यूब पे देखी थी, ठीक है, सॉरी टिकटॉक पे देखी थी, ठीक है। सारे का सारा एएसएमआर टाइप कुकिंग का कंटेंट होगा। इस कंटेंट को फिर आगे हम अपना टिकटॉक पे लगाएंगे एडिट करके ताकि हमें जो है इसके ऊपर कॉपीराइट ना आए, ठीक है। जितने भी कंटेंट है हमने एडिट करके ही अपलोड करना होता है, ठीक है। ये देखिए सारे का सारा उसी तरह का कंटेंट आ गया। अगर मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए कंटेंट किस तरह का है, तो हमें जो है, ठीक है, सारे का सारा क्वालिटी कंटेंट है। वीडियो की लेंथ भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मिनट है। दूसरे नंबर पे कोई इसके अंदर म्यूज़िक नहीं है, ठीक है। सारा उसका वो खुद की साउंड से एएसएमआर है, ठीक है। हम जो है इस तरह के कंटेंट को लगाएंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो भी वायरल। अब ये कंटेंट बड़ा वायरल होने वाला कंटेंट है, ठीक है। इस तरह का जिसके अंदर लैंग्वेज बैरियर ना हो, जिसके अंदर सिर्फ एएसएमआर की एक्टिविटीज़ हो जो कि आपको खुद सर्च आउट करके निकालना पड़ेगा कवेशो से, ठीक है। तो ये कंटेंट आपका होगा कुकिंग का, फूड एएसएमआर का कंटेंट आपका यहाँ से निकलेगा इस तरह का। और अगर आपने यूट्यूब से निकालना है तो वो आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ होंगी जिसमें हमारा क्रिएटर कंटेंट होगा, ठीक है। जो भी आगे वो बंदा कुकिंग कर रहा होगा या फीमेल कुकिंग कर रही होगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो कुकिंग का अकाउंट चल रहा था, ठीक है,
वो भी एज इट इज़ ये चल रहा था। उसमें क्या था कि ऑडियंस इतनी अच्छी इंगेज थी कि वो खुद जो है कमेंट सेक्शन में आके बताती थी कि भाई हमने आपकी ये रेसिपी ट्राई की और हमें जो इस तरह से उसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये हमने एशियन कुकिंग का कंटेंट नहीं पकड़ना, हम जब गोरों को देखेंगे कि गोरे क्रिएटर हमारे पास कौन से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब एक ये अज़रबैजान के जो है वो भी, या ईरान के जो है वो भी इस तरह के भी नहीं पकड़ने, क्योंकि इसके ऊपर हमें कॉपीराइट्स आ जाते होते, ठीक है। चाहे वो अपने वो विलेज की इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें जब उसके ऊपर कॉपीराइट्स आ जाते हैं, जिस वजह से हम जो इस तरह के कंटेंट को भी नहीं पकड़ेंगे। अब आपने ये रिसर्च करनी है अपने वीपीएन के थ्रू, ताकि आपको जब उस तरह से अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये गोरे किसी एक वीडियो आ गई, ठीक है। हम जब इसी तरह से अपनी जब रिसर्च करेंगे यूएसए के आईपी पे रह के या ऑस्ट्रेलिया का आईपी जो हमने रखा हुआ उस पर रह के, तो हमें जब वो बिल्कुल एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमने इस हिसाब से अपना जो है वो कंटेंट निकाल लेना कुकिंग का, ठीक है। इस तरह का कंटेंट में निकालना जो कि आउटडोर कुकिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आउटडोर कुकिंग में क्या होता है कि हमने जो है वो चेक करना होता है कि अगर वो है अज़रबैजान का या ईरान का या इधर की ऑडियंस का कंटेंट है, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमें जब कॉपीराइट्स आ जाते हैं। इस पर मैंने आज से कुछ 4 मंथ पहले काम शुरू करवाया था, ठीक है। तो इस कंटेंट के ऊपर हमें जब नॉट एलिजिबल फॉर 40 फीट के मसले मसाइल आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो जिस वजह से हम जो है वो इस तरह के कंटेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हम जो है इसके ये वीडियोस पे आ जाते हैं, ठीक है। 400 वीडियोस अपलोड किए हैं, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, सारे का सारा लॉन्ग कंटेंट है। ये चेक करेंगे कि ये टिकटॉक पे है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका टिकटॉक का अकाउंट है। आप अगर इस तरह का पकड़ोगे तो आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बस आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वो टिकटॉक के ऊपर ना हो, ठीक है। तो ये क्वालिटी कंटेंट है। इनकी वीडियोस को फिर हम आगे शॉर्ट फॉर्म करेंगे, आगे अपलोड करेंगे टिकटॉक पे, हमें वो अच्छे व्यूज़ भी देगा, हमारे उसके ऊपर अच्छी फॉलोइंग बनेंगे और हमारी जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी इंगेजिंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास हमारी अगली नीश होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है फिटनेस एंड वर्कआउट का कंटेंट है। अब फिटनेस एंड वर्कआउट में क्या कर सकते हो, आपके जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ये इस तरह से पोज लगाते हैं बॉडी बिल्डिंग के, ठीक है, उनके कंटेंट को हम यूटिलाइज करेंगे। बैकग्राउंड में हम टिकटॉक का कोई वायरल म्यूजिक लगा के इस चीज़ को भी हम कल की क्लास के अंदर जब वो कवर करेंगे कि इसकी हमने, अब ये सारा कंटेंट आपका निकलेगा यूट्यूब से, ठीक है। फिटनेस चैलेंजेस है, ये भी आपका कंटेंट है वो यूट्यूब से निकलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि वो एक तो बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट आ जाएगा और फिटनेस की वीडियोस आपके पास आ जाएंगी कि किस तरह से आप ये जो है फिटनेस की, मतलब ये कि चैलेंज इसने किया हुआ कि आई ट्राइड द इंटरनेट हार्डेस्ट फिटनेस चैलेंज, ठीक है। अब जो भी इसने वो आगे देखा होगा इंटरनेट से, वो सारे के सारे इस तरह से फेजेस स्टेप बाय स्टेप उसने कवर किए होंगे। हम उसको पार्ट्स बना के आगे यूटिलाइज करेंगे, ताकि हमारी वो वीडियो जो है वो हुक बाइंडिंग के थ्रू चले। एक जैसे आपने फॉर एग्जांपल अक्सर टिकटॉक पे देखा होगा, लोगों ने क्या किया होता है कि एक मूवी का एक सीन अपलोड किया होता है, वो 2 मिनट की गुजरती है, ठीक है। 2 मिनट की वो मूवी का सीन होता है, ठीक है। आप वो देखते हो, लास्ट पे वो बोलता है कि पार्ट 2 के लिए हमारे जो टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर जाएँ। उसी तरह से वो अकाउंट पे जाते हो, देखते देखते सारे पार्ट्स उसको देख लेता है, ठीक है। इसी तरह से ये कंटेंट भी जो है वो चलने वाला कंटेंट। हम मूवीज़ के कंटेंट पे काम नहीं कर सकते। मूवीज़ के कंटेंट पे हमने क्यों काम नहीं करना, क्योंकि मूवीज़ के कंटेंट पे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट्स के इशूज़ आ रहे हैं। क्यों इशूज़ आ रहे हैं? अब हमारी लास्ट टाइम जब टिकटॉक की टीम के साथ इस तरह से Q&A का सेशन हुआ था, तो उसमें क्रिएटर ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हम मूवीज़ का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ ऐड करना पड़ेगी। तो एक बात होती है कि हाँ यार फलां बंदा या सामने वाला जो बंदा उसकी इस चीज़ का आंसर पता है, ठीक है। तो वो भी इस चीज़ को बताते हुए हेजिटेट हो रहे थे, उसको खुद नहीं समझ आ रही थी कि मूवीज़ के कंटेंट को एडिट किस तरह से करते हैं, ठीक है। हमने इसमें मैंने काम शुरू करवाया था, मूवीज़ की कंटेंट जो इस तरह से बनवाई थी मैंने कि एक्सप्लेनेशन टाइप कंटेंट था। मतलब ये कि वो इस तरह का कंटेंट था कि यूट्यूब भी उसको एक्सेप्ट करता था, ठीक है। उस तरह का बना के मैंने इस पर अपलोड करवाया, स्टिल उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो यह है कि मूवीज़ का कंटेंट टिकटॉक पे नहीं चलता। मोनेटाइज अकाउंट आपका चाहे हो जाए, लेकिन एक उसके बाद आपको कॉपीराइट के मसले आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉन मोनेटाइज है, जब तक आप अपनी ऑडियंस गेन कर सकते हो, मोनेटाइज के ऊपर ये आपको प्रॉब्लम्स ही करेगा, ठीक है। ये कंटेंट हो गया। फिर इसके बाद WWE का कंटेंट हो गया, उसको अपलोड नहीं कर सकते। WWE पे कभी अर्निंग होती थी, लेकिन अब जो है उसके ऊपर भी मसले मसाइल आना शुरू हो गया है। बॉक्सिंग का कंटेंट है, वो भी आपका मोनेटाइज नहीं होता, वो भी आपको सिर्फ ऑडियंस बनाने की हद तक आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो इन निशेज़ के ऊपर या जो इनकी ये होती है स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर वो मारधाड़ हो रही हो, जो कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वो चीज़ हुई तो फिर हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो फिटनेस का इस तरह का जो कंटेंट होगा, जो चैलेंज बेस पे होगा या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, हम उसको आके यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा वो कंटेंट चलेगा भी और ऑडियंस भी हमारी उसके साथ अच्छी इंगेज होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया डायन क्राफ्ट का कंटेंट। डायन क्राफ्ट का चलने वाला कंटेंट है, लेकिन यह है कि इसमें हमें फिर देखना पड़ता है कि हम डायन क्राफ्ट का जो कंटेंट निकाल रहे हैं वो कंटेंट है किस तरह का, ठीक है। एक कंटेंट होता है चाइल्डिश डाया
ASMR या इस तरह से डायन क्राफ्ट का कंटेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसने जो एक्टिविटीज़ करनी है वो बिल्कुल बचकाना सी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। एक होता है इस तरह का कंटेंट जो सेटिस्फाइंग कंटेंट है, ठीक है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन हम कभी भी इस तरह का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं यूट्यूब से उठाएंगे, हमने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही पकड़ना, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने जाना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ यूट्यूब से उठा के, ठीक है, तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हम आ जाएंगे इसके चैनल पे, ठीक है। चैनल पे आके देखेंगे कि ये जो बंदा है या बंदी है वो डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। 1300 इन्होंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। 5 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं। हम आ जाएंगे इनकी शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। जैसे ही इनकी शॉर्ट वीडियो लेटेस्ट आएगी हमने वैसे उठा के टिकटॉक पे अपलोड करनी है। हम फिर ही जाके टिकटॉक पे इस तरह के कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम कहेंगे हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उठाना है यूट्यूब से, ठीक है। अब मेरा जो मैंने आपको अकाउंट दिखाया था कल की क्लास के अंदर जिसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज़ आए थे कल शायद, या हमारी जो क्लास हुई थी तब 108 मिलियन थे, अब 112-13 मिलियन हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। उस पर जितना भी कंटेंट लग रहा है वो इसी तरह से लग रहा है जैसे ही क्रिएटर अपने यूट्यूब चैनल पर कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है वैसे ही उठा के उसको टिकटॉक पर अपलोड कर दिया जाए तो हमें उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर फीड नहीं आता, ठीक है। आप जिन भी क्रिएटर्स को निकालोगे आप ये देखोगे कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ क्रिएटर है वो किस टाइम पे वीडियो को अपलोड कर रहा है, ठीक है। वो उस टाइम पे डेली बेसिस पे वीडियो को अपलोड करेगा, वैसे ही आप वीडियो को उठाओगे अपने टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर अपलोड करोगे, आपको उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आप डायन क्राफ्ट का यहाँ से भी निकालोगे, कीवर्ड कॉपी करके आप जो है यहाँ से भी निकालोगे, सेम एज हमारे पास जो है वो कीवर्ड आ जाएगा। तो हम जो है वो डायन क्राफ्ट का कंटेंट है कवेशो से भी निकालेंगे। ये कंटेंट शॉर्ट फॉर्म चलने वाला कंटेंट है, ऑडियंस बनाने वाला कंटेंट है, इसमें हमें आरपीएम लो आएगा, ठीक है। इस नीश के ऊपर आरपीएम लो आएगा, लेकिन ये है कि इस तरह के कंटेंट के ऊपर हमें जो है वो ऑडियंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस तरह का कंटेंट है जिसके अंदर वो गन्स बना रहे हैं वो कंटेंट नहीं हमने पकड़ना, ठीक है। वो कंटेंट जिसके अंदर कुछ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है ये भी ऐसा मायर टाइप है या डायन क्राफ्ट का कंटेंट है। ये वुड क्राफ्टिंग का कंटेंट है वो भी चलने वाला कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, ठीक है। हम इस तरह के कंटेंट को पकड़ेंगे जिसके अंदर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हो कि हर तरह का बंदा जो है वो कंटेंट देखे, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट निश आ जाती है, ब्यूटी एंड मेकअप के ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। ये कंटेंट हम चाइनीज़ वेबसाइट से उठाएंगे। कोरियन मेकअप की वीडियोस जो है वो काफ़ी चलने वाली वीडियोस होती हैं, काफ़ी वायरल वीडियोस होती हैं। कवेशो से भी ये कंटेंट निकलेगा और ये कंटेंट हमारे पास यूट्यूब से भी निकलेगा। जो क्रिएटर का कंटेंट है वो पकड़ना जो कि इस तरह से अपना वो बता रहे हो, ठीक है। फीमेल का कंटेंट मैंने बताया था कि अच्छा कंटेंट है, ऑडियंस इंगेज करने वाला कंटेंट है, ठीक है। तो हम इस वजह से इस तरह के कंटेंट को भी लेकर चलते हैं। फिर हमारे पास पेट केयर का कंटेंट आ गया या पुअर एनिमल्स का कंटेंट आ गया जो कि होमलेस एनिमल्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ पुअर एनिमल, ठीक है, तो मेरे पास जो है वीडियोस आ जाएंगी इस तरह की पुअर एनिमल्स की, ठीक है, जो कि होमलेस एनिमल्स होते हैं। हम जो है अब ये पुअर एनिमल की वीडियो 1 साल पहले की 3.2 मिलियन व्यूज़ है। अब इस तरह की वीडियोस को हम उठा के आगे एडिट करके अपलोड करते हैं। 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है। अब ये 3 मिनट की वीडियो, ठीक है, इस वीडियो को हम नहीं उठाएंगे, हमें इसके ऊपर कॉपीराइट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक चैनल आ गया, इनकी जो वीडियो है ऑलमोस्ट 10 मिनट की है। इसमें जो भी वो होमलेस एनिमल है, अब ये कंटेंट काफ़ी चलने वाला कंटेंट है। लोग जो है यूएसए के लोग जो है वो इस तरह के कंटेंट को काफ़ी देखते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पास जो कैट एंड डॉग के पेट रखे होते हैं जो कि इस तरह मतलब वो ट्रीट करते हैं। तो आगे अगर उनके पेट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आगे होम अपने घर के अंदर किस तरह से ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, तो वो जो इन वीडियो से नॉलेज लेते हैं। या फिर ये कि उनकी हमने फीडिंग किस तरह से करनी है, या उनको किस तरह की बीमारी होती है तो उनको हमने किस तरह से टैकल करना है, तो वो सारी चीज़ें जो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये कंटेंट चलने वाला कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। हम जो यहाँ से पकड़ेंगे कंटेंट, ठीक है। अब ये भी सेम एज इज़ वही वाला कंटेंट है, ठीक है। फिर जो है हम फर्दर नीचे आते जाएंगे, हमारे पास मल्टीपल क्रिएटर्स आते जाएंगे। हम आगे कल इसकी एडिटिंग जो है कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमने इस कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया टेक रिव्यूज़ के कंटेंट, जो हमने ऑलरेडी पहले वो मैजिकल कंटेंट को सर्च करके निकाला था जिसमें वो 10 टाइनी शॉर्टेस्ट जो भी गैजेट्स थे वो ट्राई कर रहा था। वो कंटेंट हमारा इस तरह का होगा जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट को जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। अब रिसेंटली जब आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है तो मेरा एक टीममेट है जो कि अपलोडिंग करता है कुछ अकाउंट्स के ऊपर, वो दुबई के अंदर होता है, ठीक है। तो उसने जो है आईफोन की वीडियोस अपलोड की हैं तो ठीक ठाक उसने उसके ऊपर जो व्यूज़ लिए हुए थे, ठीक है। अगर टेक का कोई इस तरह से चीज़ ट्रेंड में चल रही होती, पिछले दिनों जब आईफोन 16 प्रो मैक्स आया है या एप्पल विजन आई थी, ठीक है, तो हम ये जो है इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे। रिसेंटली जो है वो मार्क ज़करबर्ग ने वो एक ग्लासेस है वो लॉन्च की है, ठीक है। वो बिल्कुल उसकी वो लेटेस्ट सी फॉर्म है, वो ट्रेंड में चल रही थी। उस तरह की वीडियोस को हम टेक के अकाउंट के ऊपर लगे। टेक वीडियो के अंदर हमारी हर तरह के
जो वीडियो है वो कवर होगी, ठीक है। इसमें हमारा कोई स्पेसिफिक क्रिएटर नहीं होगा, इसमें हमारी मिक्स वीडियोज़ होंगी जिनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि हमें टू द पॉइंट और ट्रेंड के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को निकालना पड़ता है, हमें अपडेटेड खुद रहना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। होम डेकोरेट का और डायन क्राफ्ट का कंटेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास मीम्स का और ये कॉमेडी का कंटेंट होगा जो कि हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट, ठीक है। जो कि हमारे पास लेस्ट का सैचुरेटेड कंटेंट होगा, इसको हम जो है सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कंटेंट हमारी मेन प्रायोरिटीज़ होंगी और वो काफ़ी चलने वाला कंटेंट है, ठीक है। आर्ट का कंटेंट है, ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स है। अब एक तो हो गया कि हमारे पास ड्राइंग का वो कंटेंट है जिसमें किसी किस्म की चीज़ बना रहा है, ठीक है। एक होता है ड्राइंग का ट्यूटोरियल जिसके अंदर वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है कि ये चीज़ हमने इस तरह से इंप्लीमेंट किया, आप अगर इस तरह से इंप्लीमेंट करोगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। ये कंटेंट आपका सारा निकलेगा यूट्यूब से, ठीक है। फिर हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग का कंटेंट आ गया। लैंग्वेज लर्निंग का जो कंटेंट है एज इट इज़ चाइनीज़ टू इंग्लिश के अंदर करना है, तो जो है वो कंटेंट हमारा अच्छा चलने वाला कंटेंट है। मेरा स्टूडेंट था वो इसी तरह से लैंग्वेज लर्निंग के कंटेंट के ऊपर काम कर रहा था। 48,000 उस बंदे के सब्सक्राइबर्स थे, सॉरी फॉलोअर्स थे, और ठीक ठाक जो है उस बंदे ने वो निकाले हुए थे, ठीक है। वो पहले तो वो लड़की क्या करती थी, बोर्ड पे कोई कीवर्ड लिखती थी, हेलो हाय जो भी था, वो उसको फिर आगे चाइनीज़ के अंदर आगे ट्रांसलेट करके बताती थी, ठीक है। इस तरह का जो कंटेंट है वो चलने वाला कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये भी है, ये कंटेंट जो लैंग्वेज लर्निंग का कंटेंट है, ये कंटेंट है लैंग्वेज लर्निंग का कंटेंट है। इस तरह से हमारे पास जो ये कंटेंट होगा जो लैंग्वेज लर्निंग का होगा वो हमारे पास चलने वाला कंटेंट है, ठीक है। क्रिएटर आप पकड़ लो, कोई ये क्रिएटर का कंटेंट आप निकाल लो, उसको आप डेली बेसिस पे अपलोड करो, ऑडियंस अच्छी खासी उसके ऊपर भी बनती है और वो कंटेंट हमारे पास अच्छा खासा चलने वाला कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज लर्निंग का अगर कीवर्ड ही मैं अगर कॉपी करके टिकटॉक पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो है वो क्रिएटर्स आ जाएंगे जो कि इस तरह की लैंग्वेज लर्निंग की वीडियोज़ को अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। और हम जो है आगे उसी तरह के कंटेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, चाइनीज़ टू इंग्लिश करोगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अगर आप इस तरह से करते हो कि आप इंग्लिश के अलावा फ्रेंच के क्रिएटर निकालते हो, डचिश के क्रिएटर निकालते हो या नॉर्वे की कंट्री के क्रिएटर निकालते हो, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिखेंगे जो भी कंट्री आपने निकालनी, साथ लैंग्वेज लर्निंग इन डचिश या कुछ भी आगे लिख दोगे, फिर हमारे पास जो उसी तरह के क्रिएटर आएंगे जो कि इंग्लिश टू डचिश कर लो, हमारे पास क्रिएटर आ जाएंगे। हम आगे जो उन क्रिएटर को पकड़ेंगे और आगे उन्हीं के कंटेंट को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह का जो कंटेंट है, अगर कोई बंदा इस तरह की वीडियो को देखना शुरू करता है तो वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखता है, क्योंकि उसने फिर देखना है कि फला जो कीवर्ड इसने बोला या जो फला इसने वर्ड बोला है उसका उनकी लैंग्वेज के अंदर क्या मतलब है, ठीक है। तो ये पूरी समझ लो कि इसके अंदर हमें एवरेज मिनट व्यू अच्छा आता है, ठीक है। तो एवरेज मिनट व्यू अच्छा लेने वाला कंटेंट है लैंग्वेज लर्निंग वाला कंटेंट। लर्निंग वाले कंटेंट के ऊपर हमें आरपीएम भी अच्छा आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया पेरेंटिंग का कंटेंट, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स उसकी होती हैं। पेरेंटिंग के कंटेंट में क्या होता है कि बेबी सिटिंग, जिसमें मतलब ये कि आप अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हो, वो चीज़ आ जाती है। अब पेरेंटिंग का पाकिस्तानी आई थिंक से मेल है, तो हमें जो उस तरह से उसका यूट्यूब, अब ये सारा कंटेंट आपका निकलेगा यूट्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चैनल है जो कि पेरेंटिंग टाइप का कंटेंट बना रहे हैं 1 2 3 गो के नाम से, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि पेरेंटिंग का कंटेंट होता किस तरह का, ठीक है। हम आ जाएंगे इनकी वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये कि घरेलू एक्टिविटीज़ जो मैंने पहली चीज़ बताई थी, मेरा एक स्टूडेंट था उसने इसी तरह का पेरेंटिंग का कंटेंट उठाया था, अरेबिक कंटेंट था, ठीक है। ये इंग्लिश कंटेंट है, आप ये उठाओ 2-2 घंटे की वीडियो है, 6 घंटे पहले इनकी ये वीडियो आई है, 3 दिन पहले ये वीडियो, मतलब ये कि इनकी वीक के अंदर 2-3 वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक तो 2-2 घंटे की वीडियो, हम जितने चाहे उतने क्लिप्स निकाल सकते हैं, हमें उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरीफिट के मसले भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो में से क्लिप निकाल के कोई भी इस तरह से यूज़ नहीं करेगा। 6 घंटे पहले वीडियो है, 4000 इसके ऊपर व्यूज़ हैं, तो ये कि हम अगर इस वीडियो को एडिट करके लगाते हो तो मैक्सिमम चांसेस है हमें उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने फर्दर क्रिएटर्स भी देखने, जैसे ये क्रिएटर है, इसी तरह से और क्रिएटर्स भी देखने हैं जो इस तरह का कंटेंट पेरेंटिंग का अपलोड करते हो, ठीक है। हमारा ये कंटेंट जो है हर एज का बंदा जो है वो देखता है, ठीक है। वो चाहे बच्चा है, वो चाहे यंग है, वो चाहे ओल्ड है, ठीक है। क्योंकि ये समझ ले कि घरेलू एक्टिविटीज़ के अंदर हो रही होती है, तो ये कंटेंट चलने वाला कंटेंट होता है। इसी तरह के आप और क्रिएटर्स को देखोगे, उनके कंटेंट्स को निकालोगे, 2-2 घंटे की इनकी सारी वीडियोज़, ठीक है। मतलब एक 2 घंटे की वीडियो कॉपीराइट आने के बिल्कुल ना आने के बराबर चांसेस है, ठीक है। फिर हमारे पास कार मेंटेनेंस या कार रिस्टोरेशन का कंटेंट आ गया। इस कंटेंट को भी हम आगे लेके चलेंगे। मैं अगर इस कीवर्ड को, अब ये कंटेंट भी आपका निकलेगा यूट्यूब से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार रिस्टोरेशन,
हमारे पास वीडियोस आ जाएंगी कार रिस्टोरेशन की, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होंगी। रिस्टोरेशन के ऊपर भी आपकी स्पेसिफिकली क्लास होगी, ठीक है। ये वीडियो 18 मिनट की वीडियो है, 4 मंथ पहले अपलोड की, 2 मिलियन व्यूज़ है। इसी तरह से ये एक वीडियो आ गई कार रिस्टोरेशन की। नीचे आते जाएंगे हमारे पास एक कार रिस्टोरेशन का क्वालिटी कंटेंट आएगा सारे का सारा, ठीक है। ये सारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं। हम आगे जो है इनको यूटिलाइज़ करेंगे। हमने इनमें से क्लिप्स निकालने, क्लिप्स हम किस तरह से निकालेंगे, और हमने आगे जो है इस वीडियो को अगर पूरी को यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ करना है। अब इसी तरह का एक कंटेंट था क्लीनिंग का, जो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, उस पर मैंने काम करवाया था। वो एज़ इट इज़ सेम एज इट इसी तरह की ड्यूरेशन थी, ठीक है। वो बिल्कुल कारपेट गंदे तरीन, उनको आगे वो इस तरह से क्लीन कर रहा है। मैंने एडिटर को दिया कि भाई ये कंटेंट पकड़ एडिट करके दे आगे। फिर वो कंटेंट मैंने अपलोडर को कन्वे किया, अपलोडर ने उस पर काम किया। विद इन 7 to 10 डेज उसने $700-800 उसके ऊपर बना दिए थे, ठीक है। और वो अकाउंट स्टिल चल रहा है और अच्छे खासे व्यूज़ भी उसके ऊपर आ रहे हैं। हर वीडियो उसके ऊपर 50,000 लाख 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। इतने व्यूज़ तो मिनिमम ले ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखना होती है। कंटेंट हमने रिप्रेजेंट किस तरह से करना, और ये क्वालिटी कंटेंट है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के ऊपर कंपटीशन कम है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि टिकटॉक भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। जो हमारा होगा 1x1 फ्रेम के अंदर या 4x3 फ्रेम के अंदर जो सिनेमैटिक फ्रेम होगा, ठीक है। हम उस कंटेंट उस फ्रेम के अंदर कंटेंट को अगर अपलोड करते हैं तो हमारा एक तो टिकटॉक खुद पुश करेगा, दूसरे नंबर पर हमारा कंटेंट उतना क्वालिटी होगा और वो कंटेंट हमारे निकलने के उतने चांसेस होते हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट निकलेगा हमारा यूट्यूब से। फिर हमारे पास ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स का जो भी है इस तरह का कंटेंट आ जाएगा। ये कंटेंट भी हमारा एज इट इज़ यूट्यूब से निकलेगा, ठीक है। हमारे पास जो इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगी। हम इसमें क्या, अब ये 25 इसने कोई टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे, हम इसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकालेंगे। अब 7 मिनट की वीडियो है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। 15 मिनट की वीडियो जिसमें 40 इसने इस तरह से हैक्स बताए हुए हैं, लेकिन ये 5 मिनट क्राफ्ट वाले, ठीक है। 5 मिनट क्राफ्ट वालों का कंटेंट हमने अपलोड नहीं करना। ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर सबसे जो है पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इनका, ठीक है। पॉपुलर इनके प्रोफाइल्स हैं। तो हम अगर इनके कंटेंट को अपलोड करेंगे तो हमें जो इसके ऊपर कॉपीराइट्स आएंगे। 5 मिनट क्राफ्ट के जितने भी इस तरह से चैनल्स होंगे, उनके अलावा बाकी जो भी क्रिएटर होंगे, हम उन सब के कंटेंट को आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट क्राफ्ट को छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। पांडा क्राफ्टिंग, इनके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। कभी मैंने इस पर काम करवाया था टिकटॉक के ऊपर, बड़ा ठीक ठाक चलने वाला कंटेंट है, सारा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। पांडा क्राफ्टिंग का, ये क्राफ्टिंग पांडा के आगे मल्टीपल अकाउंट्स और भी होंगे, फेसबुक के ऊपर भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलने वाला। फेसबुक पे इसका जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा सारे का सारा टिकटॉक वाले फ्रेम के अंदर, ठीक है। जो 9x16 फ्रेम होगा उसके अंदर, ठीक है। तो हम वहाँ से अगर कंटेंट उठाते हैं तो हमें जो बना बनाया 9x16 फ्रेम ही मिलेगा। यहाँ पे हमें इसकी खुद फ्रेमिंग करना पड़ेगी। दोनों आप जो है प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कंटेंट निकाल सकते हो। ये कंटेंट भी अच्छा चलने वाला कंटेंट है, वायरल कंटेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया लाइफ हैक्स का कंटेंट है। लाइफ हैक्स के कंटेंट के अंदर जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हम जो उसको किस तरह से, मतलब इस तरह से अब कोई भी चीज़ है हमने डेली बेसिस पे उसको किस तरह से इम्प्रूव करना, वो चीज़ आ जाती है। 5 मिनट क्राफ्ट वालों को छोड़ के बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हमारे पास आते हैं, सबका कंटेंट हम उठा सकते हैं, एडिट करके अपलोड करेंगे, हमारा वो कंटेंट सारे का सारा चलेगा, ठीक है। तो ये कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट है। अब ये ब्लॉसम चैनल है, ये अच्छा कंटेंट, मतलब ये जितना भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी वीडियोस पे जाता हूँ, 2 मंथ पहले इन्होंने ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड की हुई है, ये 4 मंथ पहले वीडियो अपलोड की हुई है। मैं इनके अगर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पे जाता हूँ तो ये डेली बेसिस पे शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे हैं। 1200 इन्होंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। ये इनकी एक वीडियो है ये, ठीक है। 5000 व्यूज़ उसके ऊपर है, 3000 इसके ऊपर, मतलब कि डेली बेसिस पे ये जो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और 13 मिलियन ये सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं। अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो है किसी और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, ठीक है। इस तरह का कंटेंट अगर यूज़ करना तो लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आएगी वैसे ही उठा के अपलोड करनी, क्योंकि इनका कंटेंट बड़ा क्वालिटी कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट को हमें फिर टू द पॉइंट और टू द टाइम जैसे ही वीडियो आए वैसे उठा के अपलोड करना होता है, ताकि हमें जो है इसके ऊपर कॉपीराइट के मसले ना आए, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक की नज़र में वही बंदा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है जिस बंदे ने पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट है। इस तरह का कंटेंट हम निकालेंगे रिसर्च करके। लाइफ हैक्स का कंटेंट अगर हमने निकालना क्वेश्चन से तो इसका कीवर्ड हम कॉपी करेंगे चाइनीज़ के अंदर करके हम जब वहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास वो वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट नीच आ जाती है पेट ग्रूमिंग की या पेट केयर की नीच आ जाती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया पुअर एनिमल्स का, इसी तरह से ये पेट ग्रूमिंग की या पेट केयर की नीच जो है, क्योंकि यूएसए के लोगों ने अपने पास इस तरह से कैट एंड डॉग्स के पेट रखे होते हैं। अगर आप टिकटॉक पे सर्च करो कैट एंड डॉग या कैट्स की वीडियोस लिख के सर्च करोगे तो आपको ये जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप अगर नॉर्मली टिकटॉक की फीड भी स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपके पास चौथी, पाँचवीं या छठी वीडियो इस तरह से कैट एंड डॉग की आ जाती होती, ठीक है। क्योंकि ये कंटेंट इतना वायरल कंटेंट है। अब मेरे पास एक अकाउंट था जिसपे मैं काम करवा रहा था 3 लाख उसके ऊपर फॉलोअर्स थे।
ठीक है। और वो सारा कंटेंट उस पे जो अपलोड हो रहा था वो टिकटॉक से कंटेंट उठा के आगे टिकटॉक पे ही अपलोड हो रहा था, सारा का सारा शॉर्ट टर्म कंटेंट पकड़ना टिकटॉक से, उनको आगे मर्ज करना, कैट की वीडियोस को आगे अपलोड करना, कोई उसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आ रहा था। इसके ऊपर भी हम जो है कल क्लास करेंगे, एडिटिंग हमारी इस चीज़ के ऊपर भी होगी कि अगर हमने कैट्स का कंटेंट पकड़ना है तो या डॉग्स का कंटेंट पकड़ना है तो उसके अंदर हमारा जो है उनकी फ़नी एक्टिविटीज़ का या उनकी क्यूट एक्टिविटीज़ वाला कंटेंट है या जो भी उनकी पेट केयर की एक्टिविटीज़ होगी उनको हमने किस तरह से मर्ज करके आगे यूटिलाइज़ करना, ठीक है। फिर हमारे पास होम इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स, ये कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। गोरे इस तरह के कंटेंट्स को देखने जो ये कंस्ट्रक्शन साइट वाला कंटेंट है वो इस तरह का ये कंटेंट चलता है, ठीक है। अब ये एक वीडियो है जिसमें उसने मतलब ये भी क्रिएटर कंटेंट है, ठीक है। ये जो है आगे बता रहे हैं कि भाई आप किस तरह से 10 डाई अंडर $100 के आप किस तरह से अपने जो है घर के अंदर इस तरह के 10 जो भी एक्टिविटीज़ है डायन क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो अंडर $100, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट है। क्रिएटर्स का कंटेंट बड़ा चलने वाला कंटेंट होता है, टिकटॉक खुद उसको पर्सनली प्रमोट करता है और ये कंटेंट हमारा लॉन्ग टर्म स्टे करने वाला कंटेंट है, ठीक है। 300 वीडियोज़ इन्होंने 350 ऑलमोस्ट वीडियोज़ हैं, 84 के सब्सक्राइबर्स और ये इनकी वीडियोज़ है 2 वीक पहले एक वीडियो है, मतलब ये कि अभी डेड क्रिएटर है, ठीक है। लेकिन इनकी वीडियोज़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और इनकी अकाउंट के ऊपर कंटेंट भी काफ़ी पड़ा हुआ, ठीक है। हम अगर इसकी एक वीडियो में से 3-4 क्लिप डेली बेसिस पे निकालें तो ये 365 डेज़ पे हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 साल का कंटेंट जो इसके चैनल के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो 1 साल का कंटेंट हम अगर यूटिलाइज़ करें तो वो कहाँ पे वहाँ जाती है, हमारे 1 साल में कंटेंट चलेगा, हम आगे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इस तरह से मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर और आते जाएंगे जिनको हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। ये भी है कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर का कंटेंट है, हम इसको भी आगे यूटिलाइज़ करेंगे, हम आगे इसकी एडिटिंग करके इनमें से क्लिप्स निकालेंगे और इसकी जो वीडियोस की लेंथ है वो भी 15 मिनट की, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट भी हमारे पास चलने वाला कंटेंट है। फिर हमारे पास फिटनेस मोटिवेशन का आ गया। अब ये फिटनेस मोटिवेशन का कंटेंट जो है या मोटिवेशनल कंटेंट है इसको हम कवर करेंगे अपनी AI कंटेंट की क्लास के अंदर। इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि जो मेरी टिकटॉक पे जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें 2 कंटेंट्स थे जो मैंने स्टार्ट जिनसे लिया था, पॉडकास्ट का कंटेंट और मोटिवेशनल का कंटेंट, ठीक है। अभी भी मेरे पास ये दोनों जो है वो कंटेंट्स चल रहे हैं, दोनों के दोनों अच्छे खासे वायरल हैं। इवन दो कि मैं अपने कुछ मोटिवेशनल के अकाउंट्स भी दिखाएं अपनी प्रोफाइल पे जो कि ठीक ठाक जो है जिन्होंने मुझे फॉलोअर्स भी दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर जो आपको वीडियो दिखाई थी 14 मिलियन व्यू पे जो गई थी वो भी मोटिवेशनल वीडियो थी, ठीक है, और इसने 3 लाख फॉलोअर्स दिए थे। इस तरह के कंटेंट के ऊपर आपको फॉलोइंग बड़ी अच्छी आती है। मोटिवेशनल के कंटेंट का आपको ये फ़ायदा होता है कि वो आपको फॉलोइंग बड़ी अच्छी देता है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रू क्राइम स्टोरीज़ का कंटेंट आ गया। ट्रू क्राइम स्टोरीज़ का कंटेंट हम जो है एज इट इज़ उठाएंगे यूट्यूब से, ठीक है। इस तरह के कंटेंट को हम जो है यूटिलाइज, अच्छा क्वेश्चंस लेता हूँ स्क्रीन पे इस तरह से ना करें, लास्ट में मैं सबसे क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। अभी पहले क्लास तो अपनी क्लियर कर लेने दें, क्वेश्चन सबसे मैं लूँगा क्योंकि ये क्लास कॉपीराइट कंटेंट की निशीज रिसर्च के ऊपर है। तो निशीज मैंने आपको डिस्क्राइब करनी है सारी की सारी। ये क्लास भी मैं कह रहा था लेंथी क्लास है तो इसी वजह से कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन था नोट डाउन करें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ट्रू क्राइम की नीश। कभी ये नीश यूट्यूब पे बड़ी वायरल होती थी, अभी यूट्यूब जो है इसके ऊपर पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं, यूट्यूब पे ये नहीं इतनी चलती, लेकिन टिकटॉक के ऊपर स्टिल ये कंटेंट चलता है, ठीक है। तो हम इस तरह से ट्रू क्राइम की स्टोरीज़ को पकड़ेंगे, आगे हम इनमें से क्लिप्स निकालेंगे, उनको यूटिलाइज़ करेंगे और ठीक ठाक, मतलब ये क्यूरियोसिटी टाइप कंटेंट है और जितना भी क्यूरियोसिटी टाइप कंटेंट होता है वो टिकटॉक के ऊपर चलता है। ये कॉन्स्पिरेसी टाइप कंटेंट है वो यूट्यूब के ऊपर भी चलता है, टिकटॉक के ऊपर भी चलता है। हर तरह का बंदा जब इस तरह के कंटेंट को देखता है, ठीक है। अब मेरा एक स्टूडेंट था, वो कॉन्स्पिरेसी टाइप कंटेंट को बना के अपलोड कर रहा था, विद इन 2 मंथ उस बंदे ने $8,000 की अर्निंग की है, ठीक है। वो इस तरह, बाकी है वो क्रिएटर कंटेंट था, ठीक है, इस तरह का कंटेंट नहीं था, वो क्रिएटर कंटेंट। अभी रोटन मैंगो है, ये भी बड़ी अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। इस पर भी कभी मैंने काम करवाया था तो इसको भी हम आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट हमारे पास चलने वाला कंटेंट है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पॉडकास्ट के अंदर ही हमारे पास आया था, रोटन मैंगो के ऊपर मैंने अपने एडिटर से कंटेंट एडिट करके अपलोड करवाया था, ठीक ठाक इसने रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे पास सारे चलने वाले कंटेंट है जिनको हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी नेक्स्ट निश आ जाती है पेट्स का कंटेंट। वही हमारे पास जो पेट केयर की निश है, इस पेट के कंटेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेट्स आ जाएंगे। कैट्स एंड डॉग का आ गया, पैरट्स का आ गया, जो भी लोगों ने जो इस तरह से घर में एनिमल्स रखे होते हैं, पेट्स एनिमल रखे होते हैं, हम आगे उनको आगे डिस्क्राइब करेंगे, उनके कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है कल हमारी उसके ऊपर हम जो है एडिटिंग करेंगे कि हमने इस तरह के कंटेंट को एडिट किस तरह से करना, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया साइंस फिक्शन का कंटेंट आ गया, फैंटेसी का कंटेंट आ गया। अब इसमें क्या होता है कि वो कंटेंट जिसके अंदर वो कोई इस तरह की साइंस के रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हो रही हो, ठीक है, या साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो जिसको हमने पहले डिस्क्राइब किया है, उस तरह का कंटेंट होगा, वो भी हमारा सारा चलने वाला कंटेंट है और ये कंटेंट भी हमारे यूट्यूब से निकलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेलिब्रिटीज़ का कंटेंट आ गया।
ठीक है। अब पॉप कल्चर आ गया। अब ये सेलिब्रिटीज़ का जो रिएक्शंस है, ये फॉर एग्जांपल यूएसए में किसी किस्म का कोई इवेंट हुआ जिसमें सेलिब्रिटीज़ आई हैं या कोई इस तरह की उधर जो एक्टिविटी हुई है, तो फिर जो हम इसके ऊपर रिएक्शन का कंटेंट लोग बना के अपलोड करते हैं, हम जो आगे ये कंटेंट भी यूटिलाइज करेंगे। इसके ऊपर हमारी सारी की सारी जो ऑडियंस है वो यूएसए की ऑडियंस आती है, ठीक है। फिर हमारे पास अनएक्सपेक्टेड स्किल्स आ जाते हैं लोगों के, वो स्किल जो मतलब को इस तरह की क्यूरियोसिटी टाइप होते हैं कि ये जो चीज़ बंदे ने कर किस तरह से ली, ठीक है, जो कि क्यूरियोसिटी टाइप कंटेंट हो, जो कि क्वेश्चन मार्क इस तरह से छोड़ते हो, ठीक है। ये देखिए सारे का सारा कंटेंट उसी तरह का है। फुटबॉल के इस तरह के मूवमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन हम फुटबॉल के कंटेंट को अपलोड नहीं करेंगे। नॉन मोनोटाइज जब तक हमारा अकाउंट होगा हम फुटबॉल के कंटेंट को लेके चल सकते हैं। जब तक हमारा अकाउंट मोनोटाइज है, हम अगर उस तरह के कंटेंट को अपलोड करेंगे तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। ये उसी तरह का कंटेंट आ गया, इसको हम अपलोड करते हैं तो हमें इसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ऑडियंस गेन करने वाला कंटेंट है, हम जो है इस तरह के कंटेंट को निकालेंगे यूट्यूब से, छोटे छोटे क्लिप्स को हम निकाल के आगे टिकटॉक पे अपलोड करेंगे, हमें इसके ऊपर कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने इस तरह से निकालना। फिर हमारे पास आ गया रिएक्शन टू वायरल कंटेंट। रिएक्शन के कंटेंट हमने किस तरह से बनाना है, कल हमारी इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली क्लास होगी। स्पीड आर्ट एंड ड्राइंग, वो लोग जो मतलब टाइमर के साथ ड्राइंग बना रहे होते हैं, उसके कंटेंट को जो है किस तरह का, मतलब वो कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट होता है कि लोगों ने टाइमर लगाया हुआ और विद इन उतने टाइम के अंदर अंदर जो वो ड्राइंग बना रहे हैं। जैसे अब ये टाइमर लगा हुआ, ठीक है, तो ये कि उस बंदे ने वो इतने टाइम के अंदर वो ड्राइंग बनाई है, ठीक है। तो ये कंटेंट चलने वाला कंटेंट है, हम इसको भी आगे यूटिलाइज करेंगे। कल हमारी इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली एडिटिंग होगी। ये कंटेंट आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके निकालोगे, क्वेशू से भी, और ये कंटेंट आप निकालोगे यूट्यूब से भी, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया वायरल कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज का कंटेंट। ये हमारा एआई कंटेंट के अंदर कवर करेंगे कि हमने किस तरह से कॉन्स्पेरेसी टाइप कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट भी चलने वाला कंटेंट है। फिर हमारे पास आ गया कंट्रोवर्शियल फूड कॉम्बोस, ठीक है। ये भी चलने वाला कंटेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स निश है, अच्छा कंटेंट है, इस तरह से कॉम्बोज बनाए होते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएटर का कंटेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। हम इसके अलावा हमारे पास नीचे चैनल्स आते जाएंगे, आप वो ऐसे के आईपी के ऊपर निकालते हो तो आपको फिर वो एक्यूरेट जो रिजल्ट्स देगा, ठीक है। दो फूड का कॉम्बो जो भी है वो उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, और आगे उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्रिएटर का कंटेंट है, ये भी क्रिएटर का कंटेंट है। नीचे आते जाएंगे, अब ये जो इन्होंने बनाया हुआ एआई के थ्रू बना हुआ कंटेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे आते जाएंगे, फर्दर जो इस तरह का कंटेंट निकलता है, फूड कॉम्बोज का कंटेंट चलने वाला कंटेंट है, हम आगे इसको भी यूटिलाइज करेंगे कल की क्लास के अंदर। फिर हमारे पास आ जाएगा डाई वायरल प्रोडक्ट्स का वो कंटेंट, जो कि इस तरह से डाई एंड क्राफ्ट के वायरल प्रोडक्ट्स चल रहे हो, टिकटॉक पे वायरल चल रहे हो, जो मतलब टिकटॉक पे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो वो जो लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन शूट किए होते हैं कि आप जो इस तरह का प्रोडक्ट जो हमने जो मंगवाया था, हमें उसके ऊपर क्या रिजल्ट हैं, ठीक है। अबाउट सेटिस्फाइंग वायरल टिकटॉक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है इस फीमेल ने, मतलब फीमेल का कंटेंट है, क्रिएटर कंटेंट है, डाई एंड क्राफ्ट की भी एक्टिविटी है, तो ये चलने वाला कंटेंट है। फिर इसके बाद एक बंदा है, इसने भी एज इट इज़ वही वाला कंटेंट बना के अपलोड किया हुआ, ठीक है। तो हम जो इस तरह के कंटेंट को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास चलने वाला कंटेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है इंस्टेंट कर्मा वीडियोस। इसमें हमारे पास रैंडम वीडियोस होती है जो कि लोगों ने इस तरह से कंपाइल की होती है, हमारे पास कंपाइलेशन कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन सारा कंटेंट हमारे पास इस तरह का होगा कि जो भी मतलब इस तरह से कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ खुद ही गलत हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे पास चलने वाला कंटेंट है। इस चैनल को छोड़ के फनी फेल आर्मी वाले चैनल को छोड़ के हम जितने भी चैनल हैं उनके कंटेंट को उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी जो 5 मिनट क्राफ्ट की तरह एक बड़ा चैनल है, इनका बड़ा नेटवर्क है। तो हम अगर इनके कंटेंट को अपलोड करेंगे तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ह्यूमन फॉर्म कंटेंट, जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। पहली हमारी कैटेगरी ह्यूमन फॉर्म कंटेंट की ये वाली होगी। ये हमारे पास जो निशेज़ है ये आपको लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स की निशेज़ आ जाती हैं, स्पोर्ट्स की निशेज़ को हम डिस्कवर करते हैं। फिर इसके बाद हम जो लेस सैचुरेटेड निशेज़ को देखेंगे, हमारे पास जो लेस सैचुरेटेड निशेज़ हैं उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब स्पोर्ट की निशेज़ में क्या है, सारे का सारा आपका स्पोर्ट का कंटेंट निकलेगा यूट्यूब से, ठीक है। स्नोबोर्डिंग का कंटेंट है, चलने वाला कंटेंट है। हम एज इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, हमारे पास स्नोबोर्डिंग की वीडियोस आ जाएंगी। हमने देखना है कि जो क्वालिटी कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हैं हम आगे उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये स्नोबोर्डिंग के 5 मिस्टेक व्हेन बाय स्नोबोर्ड। अब इस बंदे ने बताया कि अगर आप स्नोबोर्ड बाय कर रहे हो तो 5 मिस्टेक कौन सी होती है जो आप करते हो जिस वजह से आपको ये स्की में प्रॉब्लम आ रही थी या जो भी प्रॉब्लम आ रही होती, ठीक है। फुटबॉल के कंटेंट को अगर आपने अपलोड करना है तो जब तक आपका अकाउंट नॉन मोनोटाइज है तब तक हम फुटबॉल के कंटेंट पे काम कर सकते हैं। मोनोटाइज पे करेंगे तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इवन दो कि हमने रिएक्शन से क्यों ना बनाए हो या कुछ भी किया हो, ठीक है। रेसिंग का कंटेंट है, अगर रेसिंग के कंटेंट में इस तरह से कि एक्सीडेंट हो रहे हैं तो फिर हम उसको अपलोड नहीं करेंगे, हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सेंसिटिव कंटेंट की।
ठीक है। नॉन मोनेटाइज जब तक अकाउंट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मोनेटाइज होगा तब हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है। रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, मार्शल आर्ट्स का कंटेंट है, सेंसिटिव कंटेंट है, मोनेटाइज अकाउंट के लिए हम इसको नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नॉन मोनेटाइज अकाउंट के लिए कंटेंट ठीक है, क्योंकि रेसलिंग के जो भी ट्रेंड चल रहे होते हैं हम उसके छोटे छोटे क्लिप्स को उठा के अगर अपलोड करते हैं तो हमारे वो ऑडियंस गेनिंग के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है। ऑडियंस आप जब बना लेंगे तब हम क्या करेंगे कि अपना कंटेंट चेंज करके उसके साथ रीपोस्टिंग कर देंगे। ठीक है। सेल्फ डिफेंस का कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, चलने वाला कंटेंट है, एज इट इज़ हमारा ये भी कंटेंट निकलेगा यूट्यूब से। हम आ जाएंगे यूट्यूब पे, यहाँ पे लिख के सर्च करना सेल्फ डिफेंस। ठीक है। इनमें से हमने क्लिप्स निकाले सेल्फ डिफेंस के। ठीक है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पकड़नी है, उनमें से हमने क्लिप्स निकाल के शॉर्ट फॉर्म जो आगे करना। अब ये किसी एक क्रिएटर का कंटेंट है जिसमें साथ उसने फेस रिएक्शन भी दिया हो। ठीक है। ये रिएक्शन देने वाला कंटेंट है, ये चलने वाला कंटेंट है, क्रिएटर कंटेंट आ गया हमारे पास। ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस तरह से निकालनी है। अब ये भी सेल्फ डिफेंस का कंटेंट है, मल्टीपल जो है इसमें वो बता रहा होगा, हमने क्या करना है सिंपली इसमें से क्लिप्स निकालने छोटे छोटे। ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के। वेट लिफ्टिंग का कंटेंट है, यूएसए के अंदर देखा जाने वाला कंटेंट है वेट लिफ्टिंग का, क्योंकि यूएसए में जो वेट लिफ्टर उनके खुद के एडी हेल्स काफ़ी जो वो देखा जाने वाला वेट लिफ्टर है। यूएसए के अंदर लोग इस बंदे के कंटेंट को काफ़ी देखते हैं, और ये एडी हेल्स जो है इसका फेसबुक के ऊपर रिएक्शन भी इसने कंटेंट बनाया हो। ठीक है। इसका फेसबुक के ऊपर खुद का रिएक्शन कंटेंट भी, जिसमें वो अदर बॉडी बिल्डर्स को जब वो रिएक्शन देता हो अपने फेस के साथ कि जो भी वो बंदा किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। फिर माउंटेन बाइकिंग का कंटेंट आ गया। माउंटेन बाइकिंग का जो मैंने पहले बताया था, मेरा स्टूडेंट था वो माउंटेन बाइकिंग के कंटेंट के ऊपर काम करता था, लेकिन वो फेसबुक से टिकटॉक से किसी क्रिएटर का कंटेंट अपलोड कर रहा था उठा के। ठीक है। उसने क्या किया, 3000 यूरोज उस बंदे ने बना लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब उस बंदे को ब्लू टिक मिला है जिसका वो कंटेंट उठा रहा था, तो उसने वो पूरे का पूरा उसका अकाउंट जो उड़ा दिया। ठीक है। सारे पैसे ज़ाया कर दिए। ठीक है। माउंटेन बाइकिंग का अच्छा कंटेंट है। स्की का कंटेंट, इस पर अभी आप ना काम करें, उस तरह से रीच नहीं आ रही। बाइकिंग राइडिंग का कंटेंट है, चलने वाला कंटेंट है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डर्ट बाइक राइडिंग का कंटेंट है, ये उससे भी ज़्यादा चलने वाला कंटेंट है, इसके अंदर स्टंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये इसमें अंदर किसी किस्म की कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि वो एक्सीडेंट हो रहा, ब्लड निकल रहा हो। अभी 5 साल पहले की वीडियो है, इसके ऊपर 417 मिलियन व्यूज़ आए वो। ठीक है। इतना वो वायरल कंटेंट गया हुआ। ठीक है। इस तरह की वीडियोज़ को अगर हम अपलोड करते हैं तो लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं। ठीक है। एक ये कंटेंट हो गया। फिर दूसरे नंबर पे मॉन्स्टर ट्रक वाला कंटेंट। ठीक है। ये दोनों कंटेंट जो चलने वाला कंटेंट है। ठीक है। अब ये जो पहला स्टंट किया, मैं खुद इस वीडियो को देख रहा हूँ। ठीक है। तो वो मतलब चलने वाला कंटेंट है। ये इस तरह की कंटेंट्स होते हैं जो कि लोग इस तरह के कंटेंट के ऊपर इंगेज होते हैं। हम इसको 1 बाय 1 फ्रेम के अंदर करेंगे, हमारे ये सारा चलने वाला कंटेंट है। ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह से टेबल टेनिस का कंटेंट है, अभी ना काम करें, क्योंकि ये जब इनके टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तभी ये कंटेंट हमारा चलता है। इनके जब टूर्नामेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो कंटेंट हमारा उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। फार्मूला 1 रेसिंग है, ये भी चलने वाला कंटेंट है, लेकिन ट्रेंड के बिहाफ पे अगर फार्मूला 1 रेसेस की गेम्स चल रही हैं तो फिर हम आगे उसको यूज़ करेंगे। BMX बाइकिंग, ये भी चलने वाला कंटेंट है, इसको भी हम यूट्यूब से निकालेंगे, एज इट इज़ सर्च करके हमारे पास जो वो इस तरह का कंटेंट आ जाएगा जिसमें लोगों ने स्टंट किए होते हैं। ठीक है। अब ये वीडियो 5 साल पहले की वीडियो है, 250 मिलियन इसके ऊपर जो रिएक्शन है। ठीक है। ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो, हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इसमें छोटे छोटे क्लिप्स निकालेंगे। ठीक है। तो ये कंटेंट गोरे भी देखते हैं, हर तरह का बंदा देखता है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ है कि जो लोगों ने नॉर्मली आम रूटीन में नहीं देखी होती। ठीक है। तो ये चलने वाला कंटेंट है, ये भी 12 मिनट की वीडियो है, 3 साल पहले की 71 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर भी है। ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे पास चलने वाला कंटेंट है। फिर स्केटबोर्ड का कंटेंट आ गया, एज इट इज़ चलने वाला कंटेंट है, लोग इस चीज़ को देखते हैं। सोकर का कंटेंट आ गया, सोकर की जगह पे अब रग्बी के कंटेंट को लेके चलना। यूएसए के अंदर लोग रग्बी के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, जैसे बास्केटबॉल बेसबॉल का कंटेंट है, वैसे वहाँ पे रग्बी के कंटेंट को वो काफ़ी प्रमोट करते हैं और उसको देखना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट आ गया, ड्रग रेस आ गई। ठीक है। ये भी चलने वाला कंटेंट है, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। लास्ट की 3 निशेज़ जो है वो इन पर आप काम ना करना। ठीक है। क्योंकि ये अभी उस हिसाब से वायरल नहीं चल रहे। ठीक है। तो ये जितनी भी निशेज़ हमारे पास अभी वायरल चल रही हैं, ये ट्रेंड के लिहाज से वायरल चलती हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। अब स्पोर्ट्स की निशेज़ के थ्रू आप अपने क्राइटेरियाज़ को पूरा कर सकते हो। ठीक है। ये जो निशेज़ मैंने आपको बताई हैं उनको आप यूटिलाइज़ करके मोनेटाइज अकाउंट्स पे भी चल सकते हैं। इसमें BMX बाइकिंग आ गया, बाइक रेसिंग आ गया, डर्ट बाइक रेसिंग आ गया। ठीक है। ये सारे कंटेंट वो है, या हमारे पास सेल्फ डिफेंस का कंटेंट होगा, ये हमारे मोनेटाइज अकाउंट्स पे भी चलेंगे। ठीक है। नॉन मोनेटाइज की हद तक अगर चलाना है तो फिर हमारे पास फुटबॉल का कंटेंट है, रेसलिंग का कंटेंट है, बॉक्सिंग का कंटेंट है। ठीक है। UFC का कंटेंट है, ताकि हम जो उसके ऊपर क्राइटेरियाज़ को पूरा करें। अब लोगों ने, आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर लाइव मैचेस चल रहे होते हैं। ठीक है।
तो उन्होंने नीचे लिखा होता है कि लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। अब वो बंदे क्या कर रहे होते हैं, कुछ जो अपने क्राइटेरियाज को पूरे करने के लिए लाइव मैच चला के बैठे होते हैं, कुछ जो अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाने के लिए उस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है, हम अगर उसी की वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो हमारे अकाउंट्स के क्राइटेरिया पूरे होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आगे यूएसए के अंदर इलेक्शंस होने वाले, हम अगर न्यूज़ की वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो हमारा वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। हमने ट्रेंड्स को देखना है, ट्रेंड को अगर आप पकड़ लोगे तो आप टिकटॉक पे वायरल हो। अगर आप कहोगे कि भाई मैं कुछ 7 साल पुराना कंटेंट है वो बना के अपलोड करी जाऊँ, तो कभी भी आप जाओ इस प्लेटफॉर्म पे वायरल नहीं हो सकते। हमें साथ साथ देखना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट है वायरल चल रहा है। जैसे मैंने आपको मैकबुक का बताया, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी वो बताया, आईफोन आया, ठीक है, आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, ट्रेंड चला। मार्क जकरबर्ग ने अपना वो इस तरह से वो ग्लासेस लॉन्च किए, वो ट्रेंड चला। हम फिर उसके ऊपर स्पेसिफिक अकाउंट भी साथ बनाते हैं, साथ हम उस तरह की वीडियोज़ को भी अपलोड करते हैं ताकि हमारा जो वो क्राइटेरिया पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी होती है, ठीक हो गया, ताकि हमारी जो वीडियो है ना करे इस तरह से स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया लेस सैचुरेटेड कंटेंट। लेस सैचुरेटेड कंटेंट में हमारे पास कौन से कंटेंट है, 3 तरह के हमारे पास ये कंटेंट होगी। पहले नंबर पे पॉडकास्ट का कंटेंट आ गया, ये हमारे पास मेन प्रायोरिटी होगा पॉडकास्ट का कंटेंट। जब मेरी टिकटॉक पे जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने टिकटॉक पे काम शुरू करना था तो पॉडकास्ट का कंटेंट मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है। अब ये पॉडकास्ट का कंटेंट मुझे गोरे ने सजेस्ट किया था कि भाई ये तू कंटेंट पकड़, इस पर काम कर। अब वो पॉडकास्टर कौन सा था, उसका नाम क्या था, जो रोगन उसका नाम था, ठीक है। अब अगर मैं उस बंदे को यहाँ पे निकालूं, जो रोगन को, ठीक है, तो जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा जो रोगन का अकाउंट। 17 मिलियन इस बंदे की खुद की ऑडियंस है, लेकिन ये खुद टिकटॉक पे नहीं है। इस बंदे ने जितने पैसे बनवा के दिए हैं टिकटॉक पे लोगों को, कम ही किसी ने बनवा के दिए होंगे, ठीक है। लोगों ने इस बंदे का कंटेंट कॉपी बड़ा किया, ठीक है। इतना कॉपी कंटेंट किया कि एक अकाउंट मेरे पास सेल होने के लिए आया था, 2 लाख उसके ऊपर फॉलोअर्स थे। जो रोगन के पॉडकास्ट की वीडियोस वो लगा रहा था और विद इन 4 मंथ उस बंदे ने $22,000 की अर्निंग करी हुई थी। और उस बंदे ने मुझसे जो डिमांड की था अकाउंट की प्राइस, वो $10,000 मांग रहा था, ठीक है। इतना वो वायरल, हाइपर वायरल अकाउंट था और अच्छा खासा आरपीएम था। लेकिन अब जो है हम इस पॉडकास्टर पे काम नहीं कर सकते। क्यों हम इस पॉडकास्टर पे काम नहीं कर सकते? क्योंकि इतना लोगों ने इसको स्पैम किया, हमें उसके ऊपर कॉपीराइट के मसले ही बड़े आते, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड, नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड। इस वजह से हम जो रोगन के अलावा जो पॉडकास्टर्स हैं उनको निकालेंगे, उनको देखेंगे वो हमने किस तरह से निकालने पॉडकास्ट का कंटेंट। यहाँ पे अब जो है मैं ब्राउज़र पे वीपीएन कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ हमने किस तरह से निकालना है। अब आप अगर पाकिस्तानी आईपी पे चेक करोगे तो आपके पास टिकटॉक का, यूट्यूब का डिफ़ॉल्ट एक फ़ीचर होता है पॉडकास्ट का, खुद का उनका फ़ीचर है, वो इनेबल नहीं होगा। आप वीपीएन कनेक्ट करके उसको चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है एक्सप्लोर पे उनका एक डिफ़ॉल्ट फ़ीचर आ जाएगा पॉडकास्ट का, ठीक है। तो हम जो है उसके थ्रू आगे एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल पॉडकास्टर्स को, ठीक है। आगे हम उनके कंटेंट को एडिट करेंगे। इस पे भी आपकी स्पेसिफिकली क्लास होगी, ठीक है। कल हमारी जो क्लास होनी है वो हो सकता है कि 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाए, क्योंकि हमने हर तरह की कंटेंट को पकड़ना है और उसको उस हिसाब से एडिट करना है, ठीक है। वो हमारा टाइम लेगा, फिर ही जाके हमारी वो चीज़ें कवर होनी है। अगर मैं जल्दी जल्दी कर दूँ कि भाई इसको इस तरह से कर लेना वर्डिंग के थ्रू, तो फिर वो काम नहीं चलने वाला। आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। फिर हमारे पास, अच्छा अब ये मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, एक्सप्लोर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। नीचे लास्ट पे हमारे पास ये पॉडकास्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब पॉडकास्ट की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं 2-2 ढाई घंटे की वीडियोज़ होती हैं। अब इन वीडियोज़ में होता क्या, 2 ऑब्जेक्टिव बैठे होते हैं या 2 पर्सन बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी भी वायरल टॉपिक के ऊपर हो सकती है, वो यूएसए के इलेक्शंस के ऊपर हो सकती है, वो किसी किस्म की जो है वो कॉन्स्पेरेसी टाइप टॉपिक पे हो सकती है, वो किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे हो सकती है, वो यूएसए की आर्मी के ऊपर हो सकती है। कोई भी टॉपिक जो है वो इस तरह से हो सकता है और लोग जो है वो इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, अगर हम उनमें से क्लिप्स अच्छे निकालें तो, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर टिकटॉक इस पर हमें आरपीएम भी हाई देती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया था जो रोगन का पॉपुलर पॉडकास्ट पहले नंबर पे ये बैठा हुआ, ठीक है। इतना ये वायरल है। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉपुलर पॉडकास्ट की लिस्ट आ जाएगी। शो ऑल पे क्लिक करना हमने। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद कुछ पॉडकास्टर है जो कि आपने यूज़ नहीं करने, उनका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर आपको कॉपीराइट के मसले ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जो रोगन है, फिर दूसरे नंबर पे लेक्स फ्रेडमैन है, फिर इसके बाद H3 पॉडकास्ट है, फिर इसके बाद थ्यू वॉन्स है, ये क्रिएटर आ गया, ठीक है। इसको नहीं आपने यूज़ करना क्योंकि ये आपको मसला करेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉडकास्टर्स हैं उनको आप यूज़ कर, और बैड फ्रेंड जो है इसको भी यूज़ नहीं करना है, ये भी काफ़ी जब स्पैम हुआ क्रिएटर है, ठीक है।
इनके अलावा जितने भी पॉडकास्टर है सबको आप पकड़ सकते हो, सबको जो है आप देखो कि किसका कंटेंट अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है। हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये रोटन मैंगो ये अच्छी पॉडकास्टर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, ठीक है, और इसके कंटेंट को देखते हैं कि ये कंटेंट बना किस तरह का है, ठीक है। हम क्या करेंगे आगे, फिर इनकी वीडियोस को हमने यूटिलाइज़ करना, लॉन्ग फॉर्म वीडियो में से हमने क्लिप्स निकालने हैं। 3.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है, ठीक है। और जो है कंटेंट भी क्वालिटी कंटेंट है, सारे का सारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे का सारा नॉलेजेबल कंटेंट है, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक के ऊपर चलता भी सारा नॉलेजेबल कंटेंट ही है। तो हम जो है इस तरह के कंटेंट को पकड़ेंगे। फिर इसके बाद डायरी ऑफ ऐसी है, वो भी नॉलेजेबल कंटेंट है, वो भी एक पॉडकास्टर है, उसका भी अच्छा कंटेंट है। अब जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपने अगर मैंने इसका बताया तो सभी इसी को पकड़ के जो आप आगे यूज़ करना शुरू हो जाए, ठीक है। हमने क्या करना है, हम अपने थ्रू आउट खुद रिसर्च करेंगे, उसे रिसर्च करके निकालेंगे ऐसा पॉडकास्टर जो कि लेस सैचुरेटेड हो, जिसके अभी इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हम क्या करेंगे, आप ऐसा करना, आप ऐसे क्रिएटर निकालना जिसके मिनिमम 1 लाख हो, मैक्सिमम 5 लाख हो सब्सक्राइबर, ताकि आप जो इस तरह के छोटे क्रिएटर को पकड़ो और वो आपको अच्छा अकाउंट, आपका वो अकाउंट भी निकले, ठीक है। रिसेंटली मैंने अपने प्रोफाइल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर मैंने अपने पॉडकास्ट का अकाउंट दिखाया था, उसके ऊपर $1.5 RPM आ रहा था, ठीक है। अब वो बंदा जो है उसकी ऑडियंस यूट्यूब के ऊपर कितनी है, ऑलमोस्ट 1 लाख ऑडियंस है, ठीक है। अब एक और बंदा, अब मेरे जहन में उसका नाम नहीं है, उसकी खाली 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वीडियोस भी वो सारी इतनी लॉन्ग फॉर्म अपलोड कर रहा है, लेकिन कोई उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही। वही चीज़ वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल जो कंटेंट क्रिएटर है वही वीडियोस अपनी वो टिकटॉक पे अपलोड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह का कंटेंट निकाल के क्वालिटी कंटेंट बना के पॉडकास्ट की वीडियोस को 15 मिलियन वो सब्सक्राइब फॉलोअर्स वो वहाँ पे लेके बैठा हुआ, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल, मतलब एक कंटेंट जो है वो अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे वायरल नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि वो दूसरे पे वायरल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट आप उसको यूज़ करो, हमारा दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर निकल जाता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने चेक करना होती है। पॉडकास्ट का कंटेंट हम इस तरह से रिसर्च करके निकाल लेंगे। एक्सप्लोर पे आपने आ जाना है, एक्सप्लोर पे आने के बाद आपने मल्टीपल पॉडकास्टर्स को देखना है कि किसका कंटेंट अच्छा है, किस तरह का। अभी इसका सारा का सारा कंटेंट जब कॉन्स्पेरेसी टाइप कंटेंट है, ठीक है। और कॉन्स्पेरेसी टाइप कंटेंट चलने वाला कंटेंट होता है जो कि स्टोरीज बेस पे होता है कि क्या चीज़ है जो कि इस तरह से वो हो रही होगी, जो भी एक्टिविटीज़ है हो रही हो तो लोग इस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। नीचे आते जाएंगे, हमारे पास पॉडकास्टर्स आते जाएंगे, हम देखेंगे लेस सैचुरेटेड कौन सा है, आप उनको पकड़ोगे। आगे हम कल इसकी एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग हमने किस तरह से करनी है वो हम देखेंगे, फिर आगे जाए हम आगे उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जे शेट्टी है, इसके अगर कंटेंट पे काम करना है, ये भी अच्छा पॉडकास्टर है, वायरल पॉडकास्टर है, इसके कंटेंट पे काम किया जा सकता है। लेकिन आपने क्या करना है कि इसकी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक आपने टिकटॉक की लाइब्रेरी का यूज़ करना, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इस पर भी काम करवाया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। वी मीन वेल, ये भी अच्छा पॉडकास्टर है, इस पर भी काम किया जा सकता है। इसी तरह से हम मल्टीपल पॉडकास्टर्स वो देखोगे, चैनल्स आप निकाल लोगे। कल जब मैं एडिटिंग बताऊंगा उसके बाद आप इनकी एडिटिंग करोगे और आगे आप इनको यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है कि अब आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी है ना, वो जुगते मारते हैं, ठीक है। उर्दू के अंदर होता है। इसी तरह से हम अगर इसी तरह के कंटेंट को इंग्लिश के अंदर लेके चलें, स्टैंड अप कॉमेडी को इंग्लिश में लेके चलें, तो क्या होगा कि हमारी एक तो ऑडियंस भी सारी यूएसए की प्रीमियम कंट्रीज़ की आएगी और हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्स आने के भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि टिकटॉक जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी के कंटेंट को या एंटरटेनमेंट के कंटेंट को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडी है ना टिकटॉक के ऊपर जो कि सबसे वायरल है, मैट रिफे उसका नाम है, ठीक है। मैं अगर उसको सर्च करता हूँ तो मेरे पास वो यहाँ पे उसका अकाउंट आ जाएगा। अब वो बंदा नियर अबाउट $1 लाख पर मंथ के निकाल रहा अपने ओरिजिनल अकाउंट से, ठीक है। और वो क्रिएटर इस तरह का है, ठीक है, ये सबसे ऊपर ही आ गया। इसके फ़ैन अकाउंट्स भी काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन ये बंदा जो स्ट्राइक काफ़ी कम ही देता है, ठीक है। ये खुद जो है लोगों की वीडियोस के ऊपर जिन्होंने इसकी वीडियो लगाई होती है उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हुए मैंने देखे, इसके काफ़ी कमेंट्स इस तरह से मैंने देखे हैं इसके, ठीक है। उनको अप्रिशिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट चलने वाला कंटेंट। बाकी ये कि अब ये भी नहीं करना कि आप सभी लोग इसी बंदे के कंटेंट को पकड़ लो। आप जो है गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आपने लिस्ट निकलवानी है टॉप 10 स्टैंड अप कॉमेडियन इन यूएसए, ठीक है। आप वो निकालोगे लिस्ट, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप चूज़ करोगे कि कौन कौन से स्टैंड अप कॉमेडियन आपने लेके चलने। कल हम उसकी एडिटिंग करेंगे, फिर आगे आप उसको यूटिलाइज़ करते जाओगे, ठीक है। अब मैं अगर 2-4 के नाम लूँ, आप सभी उसी पे काम करना शुरू हो जाए तो आप ही एक दूसरे का बायस बनोगे नॉट एलिजिबल का और कॉपीराइट का, ठीक है। आपको कोई और देना दे, आप बार बार एक दूसरे का कंटेंट ही रीयूज़ कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इस बंदे की वीडियो ऑलमोस्ट 70 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर है, 70 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर है, 3 मिलियन व्यूज़ ये आए हुए, 6 मतलब ठीक ठाक व्यूज़ है, जो कि सारी की सारी वीडियोज़ जो है उस बंदे की मिलियंस के अंदर है, ठीक है। तो ये कंटेंट अच्छा खासा वायरल कंटेंट, और ये बंदा नियर अबाउट इतने डॉलर से निकाल रहा है, वो भी मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ कि $1 लाख ये बंदा टच कर रहा है, ठीक है। और इसकी वीडियोज़ भी 1 मिनट प्लस की है, ठीक है।
हमारे पास इसके मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं और लोग इस पर खुद भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे का सारा देखें कंटेंट जो लोगों ने इसका कॉपीराइटेड बनाया हुआ, ठीक है, सभी काम कर रहे हैं। इस तरह का जो काफ़ी स्पैम कंटेंट क्रिएटर होगा उसको नहीं हमने पकड़ना है। अगर हमने पॉडकास्ट के कंटेंट पे भी काम करना है तो हमने देखना है कि जिस भी पॉडकास्टर को हमने पकड़ा मैक्सिमम उसके ऊपर 10 अकाउंट्स ही बने हुए हैं टिकटॉक के ऊपर। अगर उससे ज़्यादा हुए हैं तो फिर हमने उसको नहीं पकड़ना है। हम इस तरह की चीज़ को लेकर चलेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो भी सेफ रहे और वो कंटेंट चले भी लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट। अब जो डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट है ये भी अच्छा चलने वाला कंटेंट है। डॉक्यूमेंट्री कंटेंट में क्या होगा कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होंगी, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर होता है। डॉक्यूमेंट्री ऑन यूएसए आर्मी, मैं अगर ये करता हूँ तो मेरे पास यूएसए के आर्मी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी। हम उसमें से फिर क्लिप्स निकालेंगे, क्लिप्स निकाल के हमने उसको एडिट किस तरह से करना है, यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, एक एक घंटे की हमारे पास ये भी वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हम इसकी एडिटिंग को भी डिस्कस करेंगे कि हमने इस तरह की वीडियोज़ को किस तरह से एडिट करना है, ये हमारा कंटेंट होगा। अब ये मैंने डॉक्यूमेंट्री ऑन यूएसए आर्मी लिखा हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्री ऑन नेट कोई भी इस तरह से एनिमल का कर दो, लायन कर दो, कोई भी एनिमल कर दो, उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज बना के आगे जो अपलोड करनी है। अब ये रियल स्टोरीज बेस पे जो कंटेंट सारा बना हुआ, ठीक है। जो भी अकाउंट है ये एक एक घंटे की इनकी वीडियोज़ हैं, तो ये मिलिट्री के ऊपर जो रियल स्टोरीज होती हैं वो यूएसए के लोग देखना पसंद करते हैं। इस तरह के कंटेंट को भी हम आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट सारा चलने वाला कंटेंट है। ये हमारे पास हमारी कॉपीराइट कंटेंट की निशेस होंगी। अब जितनी मैंने निशेस बता दी हैं इनमें से आप जितना मर्जी कंटेंट निकालो, हर निश के आपको 7500 अकाउंट्स मिलेंगे जिनका आप आगे यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ये कहो कि भाई कंटेंट की हमें समझ नहीं आई या कंटेंट हमने निकालना कहाँ से उसकी समझ नहीं आई, जितनी निशेस मैंने बता दिया सभी निशेस को आप छांटी करो, देखो कौन सा क्रिएटर आपके पास अच्छा निकलता है। अब मैंने आपको निशेस इतनी बता दी है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि यार फलां निशेस पे भी काम कर लो, ड्राइंग पे काम कर लो, इस पर काम कर लो, आप फिर सभी उसी पर मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। आप खुद का दिमाग नहीं यूज़ करोगे, आपकी कंटेंट रिसर्च की फिर बेस नहीं बनेगी। बेस बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग होनी है तो फिर उसमें आपने खुद ही रिसर्च करनी है। उसमें मैंने नहीं आपको बताना कि ये 10 निशेस फाइनल आपकी की हैं, आप इस पर काम करो, ठीक है। तो रिसर्च की बेस आपने अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप टिकटॉक पे अपनी रिसर्च की बेस को, एडिटिंग की बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आप अपने इसी कंटेंट को आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। अब जो मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट का बताया जिसके ऊपर 1.5 मंथ के अंदर 105 मिलियन व्यूज़ आए हुए, ठीक है। अब उसकी सारी वीडियोस 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन व्यूज़ पे गई हुई हैं। उसी का कंटेंट, उसी तरह का कंटेंट हम आगे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो उसकी 150 मिलियन व्यूज़ पे भी गई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर आप अपने कंटेंट को आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। ये आपकी क्लास थी कॉपीराइट कंटेंट की रिसर्च के ऊपर कि आपने रिसर्च किस तरह से करनी है। अब मुझे बताएं अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। हैंड रेस कर लें, 1 बाय 1 में सबसे क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आगे, ठीक है। सईद का कोई क्वेश्चन है?